सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और वो 15 डेज वाली मतलब सॉरी 15 मिनट वाली कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? 15 मिनट की 10-15 मिनट जो डेली मैंने बोला था, वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था। हाँ, रिजल्ट चाहिए तो वही आपको करना पड़ेगा 3-4 दिन। चलिए गुड, अच्छा लगा मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बुक पेन रखिएगा क्योंकि डॉट टेक्निक कल हमने स्टार्ट की थी, है ना। पर सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको खुद सिखाना चाहता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ऑलमोस्ट आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि जिन लोगों के डाउट थे वो सभी के मुझे कॉल आ गए थे। और जैसे मैंने कल भी कहा था, आज भी बोल रहा हूँ कि रिवीजन के टाइम पर आप सभी को सब कुछ पता होना चाहिए जो कल हमने सीखा था, क्योंकि जो बीच का टाइम होता है ना, प्रैक्टिस टाइम होता है, उस टाइम पर आप सभी को मुझे कॉल या तो व्हाट्सअप कर देना चाहिए, राइट, जो भी कुछ ना समझ में आए। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर ये देखा है 256, 147, 089। सेम टू सेम डॉट टेक्निक, यानी क्या कि जो भी कोई आंसर हमारा 10 या तो 10 से ऊपर होता है तब हम डॉट करेंगे। 6 + 7 ये आंसर आ जाएगा 13, सो 13 का डॉट और 3 आंसर। ये 3 को 9 से ऐड करेंगे तो 9 + 3 12 होता है। अब 12 आंसर आया तो और एक बार डॉट और लास्ट डिजिट आंसर, जो लास्ट डिजिट है 2, ये हमारा आंसर होगा। सभी को क्लियर है यहाँ तक? 2 कहाँ से आया? ये हमने फर्स्ट डे से हमने सीखा था, आज थर्ड डे हो गया है ना। चलिए टोटल यहाँ पर 2 डॉट हमें दिखाई दे रहे, तो ये 2 डॉट को हम सेकेंड लाइन के स्टार्टिंग डिजिट से हम ऐड करेंगे। सेकेंड लाइन का स्टार्टिंग डिजिट है 5, सो 2 + 5 आंसर आ जाएगा 7। 7 + 4 ये आंसर आ जाएगा 11, राइट। 7 + 4 11। अब 11 का एक डॉट रहेगा और 1 आंसर। 1 आंसर को 8 से ऐड करेंगे, सो 1 + 8 9, यानी कि 9 हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉट आया था, उस डॉट को हम 2 से ऐड करेंगे, सो 2 + 3 2 + 1 3, 3 + 1 4 एंड 4 + 0 4। डेट्स इट, 492 फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? एक चीज मेरी सुनिएगा, जब आपको ये टेक्निक माइंड में करनी हो तब आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर 2 डॉट किए थे ना, जस्ट लाइक यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन 4 + 8 12, सो 12 का हम यहाँ पर डॉट नहीं करेंगे। अब हमारे पास भगवान ने 2 हाथ दिए, तो एक हाथ स्पेशल भगवान ने डॉट को हाथ में रखने के लिए दिया है। जस्ट लाइक यहाँ पर 8 + 4 12 होता है ना, हम यहाँ पर जो डॉट करते हैं वो हमें हाथ में रखना है। यस, 1 डॉट आया। 12 का जो 2 होता है वो हमारे इस हाथ में रहेगा, जो आंसर होते हैं इस हाथ में रहेंगे, डॉट इस हाथ में रहेंगे। 2 आंसर है, 2 को हम नेक्स्ट डिजिट 7 से ऐड करेंगे, तो 7 + 2 9, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर टोटल 1 डॉट थे, तो ये 1 को 7 से हम ऐड करेंगे, सो 7 + 1 8। नेक्स्ट हो जाएगा 8 + 6 14। अब देखिए 4 हमारा आंसर और 1 डॉट, देखिए 1 मैंने ये हाथ में रखा है, 4 हमारा आंसर है। 4 + 6 10, 10 का 0 हमारा आंसर और एक डॉट, यानी कि टोटल अब मुझे यहाँ पर 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं, 0 हमारा आंसर था। ये 2 डॉट को अब हम 5 से ऐड करेंगे, सो 5 + 2 7, 7 + 2 9 और 9 + 4 13, सो 1309 फाइनल आंसर। यानी मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना सिखाया कि आंसर ये वाले हाथ में रहेंगे और आपके डॉट 1 डॉट 2 डॉट मैक्सिमम 5 डॉट तक आपका जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। और मान लीजिए उससे आगे भी जाता है, बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आपको डॉट रखना है, काउंट नहीं करना है। सुनिएगा, सिर्फ यहाँ पर डॉट हमें रखना है कि मान लीजिए 3 डॉट आए तो ये 3 डॉट, या तो इस तरह से भी 3 डॉट रख सकते हो। सिर्फ आपको आपके माइंड में आपको नहीं रखना है डॉट को, आपको फिंगर पे रखना है, ये इतने हमारे डॉट है। क्लियर है सभी को किस तरह से करना है? अगर आपके पास बुक और पेन नहीं है तो भी इस तरह से आप कर सकते हो, सिर्फ लास्ट में आंसर आपको लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आप सभी बुक पेन ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आंसर आ जाए तो मुझे बताइए। आंसर आ जाए तो मुझे बताइए। ओके, अब कितनी सेकंड लगी आपको? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, गुड।
चलिए अब मुझे सुन लीजिए और एक बार देख लीजिए यहाँ पर। देखिए अभी भी बोल रहा हूँ कि 10 मिनट वाली प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये आपका फास्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने यहाँ पर देखा होगा 3 दिन से हम ये कर रहे हैं। 8+9, 8+9 बहुत बार आ चुका है। 8+9 आपको अभी माइंड में आ जाना चाहिए कि 17 होता है, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि वो जो आप डेली 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करोगे ना, इसमें ये आपका लर्न अच्छे से हो जाएगा। 8+9 17, 17 का एक डॉट, ये मैंने एक डॉट रखा, और 7 हमारा आंसर। 7+6 हम आगे जाएंगे तो 13 होता है, 13 का 3 और एक डॉट, यानी कि टोटल 2 डॉट और 3 आंसर। राइट, देखिए 3 आंसर और टोटल 2 डॉट है। ये 2 डॉट को हम क्या करेंगे, 5 से ऐड करेंगे। सो 5+2 7, 7+4 11। अब 11 का 1 डॉट और 1 आंसर। चलिए 1 को, ये आंसर को 1 से नीचे वाले 1 से ऐड करेंगे। सो 1+1 2। देखिए यहाँ पर आपका 2 आ गया। हमारे हाथ में अभी एक डॉट है, तो ये डॉट को हम क्या करेंगे, 7 से ऐड करेंगे। 7+1 8, 8+5 13, 13 का 1 डॉट और 3 आंसर। 3+4 7। देखिए यहाँ पर 7 भी लिखा है, हमारे हाथ में एक डॉट है, वो एक मैंने आगे लिखा। सो 1723 फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? 1723। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। स्टार्टिंग में आपको ये फिंगर पे रखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जैसे ये 50 60 70 सम हो जाएंगे ना, फिर ये फास्ट हो जाएगा प्रोसेस आपके लिए भी। ट्राई कीजिएगा। कई लोग के आंसर आ गए। ओके, मुझे सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ। अब आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया कि कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी है। राइट, 2397 आप सभी का आंसर होना चाहिए। राइट है 2397। चलिए गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, फिर कल जो हमने सीखा था बाय एडिशन वो हम ट्राई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। यस, तोशी राणा, आपका आंसर क्या आया? अनम्यूट अनम्यूट। Yes, sir. आंसर क्या आया आपका? Sir, actually, I was doing the second last question. Actually, the next question is shown now on my screen. ओके ओके, चलो अथर्व। सर कर रहा हूँ मैं। कर एक्चुअली रहे वो हो? कौन से स्टैंडर्ड में? टाइम लगता है सर, काफी टाइम लगता है। डॉट सिस्टम में ज्यादा टाइम लगता है उसमें। कौन से स्टैंडर्ड में? अब थर्ड में गया है जस्ट। थर्ड में गया है। तो उसको है ना पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अच्छे से करवाइएगा, फिर हाँ थर्ड पार्ट पे उसको लेके जाइएगा। स्टार्टिंग में मत हाँ, लेके ओके सर। सर इस आप अनम्यूट कीजिए। हेलो, यस यस। एक्चुअली उसको सिर्फ डॉट सिस्टम में ज्यादा टाइम लगता है, बाकी इसमें तो उसको आ जाता है जल्दी। डॉट सिस्टम में बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो उसको 8+2 वो कैलकुलेट करने में काफी टाइम निकल जाता है उसको। इसीलिए मैंने वो जो 10 से 15 मिनट जो हाँ, निकले उसी लिए मैंने कहा है ओके वो करवाइएगा। तो वो पहले करवाइए, ये 1-2 दिन के बाद करवाइए डॉट टेक्निक। ओके, थैंक यस, 3564 नंबर कीजिए अनम्यूट।
2806. यस 2806 चेक कर लीजिएगा सभी, आंसर राइट है सभी का आंसर 2806। गुड, यानी कि हमें ये पता चलता है कि ये टेक्निक हमें समझ में आ गई और हमारे आंसर अब राइट आना स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। चलिए, कल हमने कुछ नया सीखा था। बुक पेन 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, बुक पेन की कुछ काम नहीं, अब डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते हो मुझे। बाय एडिशन कल हमने ये सीखा था और वहां पर हमने कुछ सीखा था +9 करना, यानी कि मैंने एक रूल सिखाया था +1 -1, ये 2 रूल आप सभी ने सीखे थे। और मैंने ये सिखाया था कि 5 + 1 6 और 6 - 1 5, सो 65 फाइनल आंसर। सभी को क्लियर है 65 किस तरह से होता है, राइट। आप सभी ने होमवर्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 + 9 +1 और -1। चलिए आंसर आ जाए आपके पास तब मुझे बताइए। चलिए गुड, आप सभी का आंसर होगा 6 + 1 7 and 7 - 1 6, so 76 फाइनल आंसर। वन मोर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए गुड, चेक कर लेते हैं। 9 + 1 10 and 4 - 1 3, so 103 फाइनल आंसर। वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट कीजिए। कई लोग तो बहुत फास्ट हो गए, जैसे क्वेश्चन रखता हूँ हाथ ऊपर आ जाता है। चलिए 4 + 1 5 and 5 - 1 4, so 54 फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से हाथ ऊपर नहीं रखना है। कई लोग पहले से, सर आ ही जाएगा आंसर सर, डोंट वरी, वो नहीं करना है। चलिए 7 + 1 8 और 9 - 1 8, so 88 फाइनल आंसर। वन मोर क्वेश्चन, अब आ रहे 1 सेकंड में आंसर। अब वो करने की जरूरत नहीं है ना, +10 - 1, हाँ कीजिएगा भी नहीं, राइट, वो उससे फास्ट है ये। +1, so 2 + 1 3 and 4 - 1 3, so 33 फाइनल आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन। चलिए गुड, 9 + 1 10 and 9 - 1 8, so 108 फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट बाय एडिशन का कुछ सेकंड पार्ट हमने ये सीखा था कि सेम टू सेम यही कि +1 - 1 +2 - 2 +3 - 3, पर कब करना है ये, जब आपका क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर 6 7 8 और 9, जब ये 4 चीज आपको दिखाई दे तभी ये वाली टेक्निक को यूज कीजिएगा ज्यादातर। देखिए यहाँ पर 54 + 19, अब यहाँ पर 19 दिखाई दे रहा है, यानी कि 9 दिखाई दे रहा है। और मैंने अभी यही सिखाया कि 9 8 7 या 6 कुछ दिखाई दे तब ये वाली टेक्निक यूज कीजिएगा। यहाँ पर हमने ये सीखा था कि जितने डिजिट हम ऐड करेंगे उतने डिजिट हम माइनस करेंगे। अब 19 को मैं 20 बनाना चाहता हूँ ताकि बहुत ईजी हो जाए मेरा क्वेश्चन, तो 19 में हम +1 करेंगे, वो हो जाएगा 20। सो 54 में हम 20 ऐड करेंगे, क्योंकि अब 19 क्वेश्चन नहीं, अब 20 क्वेश्चन है। तो 54 + 20 ये करना बहुत ईजी होता है, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर भी हमें आंसर पता चल जाता है। ये आ जाएगा 74। स्टार्टिंग में मैंने ये कहा था कि जितने डिजिट हम ऐड करेंगे उतने ही डिजिट हम माइनस करेंगे। सो 74 - 1 आंसर आ जाएगा 73, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है सभी को ये? कल यही हमने सीखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप सभी, मैं और एक बार सिखाऊंगा पर आप सभी माइंड में ही ट्राई कीजिए। देखना नहीं है, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, चलेगा 3-4 सेकंड चलेगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। और ये वाली भी प्रैक्टिस मम्मी पापा के साथ स्टार्ट कीजिएगा, है ना। अभी लॉकडाउन है, बहुत अच्छा सा टाइम है, वेकेशन भी चल रहा होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 38 में आप सभी ने 2 ऐड कर दिया तो 40 हो जाएगा। 26 + 40 बहुत ईजी है। 66 एंड 2 हमने ऐड किए थे तो 2 माइनस करेंगे, 64 ये हमारा आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए आंसर आ गया होगा। 48 का आपने 50 कर दिया, सो 88 आंसर एंड 88 - 2 86 फाइनल आंसर, राइट। एंड एक चीज आप सभी देखिएगा, कई लोग हैं ना ऐसे बैठते हैं, यस सर आ गया सर राइट है सर, 2 सेकंड लगे सर, राइट है।
मान लीजिए मैं पूरा सेशन 90 मिनट में ऐसे ही बैठकर आपको सिखाऊं, चलिए बच्चों ये अब यहाँ पर +1 करना चाहिए, यहाँ पर -1 करना चाहिए, चलेगा ऐसा? ऐसा मैं बैठकर सिखाऊं तो ऐसे ही बैठकर 15 डेज? नहीं ना, मुझे भी नहीं चलेगा, आपको नहीं चलेगा तो मुझे भी नहीं चलेगा, तो है ना, सीधे से बैठ जाइए, अच्छे से बैठ जाइए। 90 मिनट ही बैठना, और 90 मिनट कहाँ पे चली जाती है ना, वो भी आपको भी और मुझे पता ही नहीं चल रहा है, राइट? तो अच्छे से बैठ जाइए। एंड देखिए, वैदिक मैथ्स का तो क्लास है, वैदिक मैथ्स का तो आपको सर्टिफिकेट मिलने ही वाला है लास्ट में, बट एक साथ साथ में आपका ये छोटा मोटा योगा का भी क्लास है ना, तो बीच बीच में हाथ ऊपर करते रहिएगा। चलिए हाथ ऊपर कीजिए, ये वाला। અને ઇમોજી ના વાપર્યા, કેટલાય ના પાડી તોય આ લોકોને સમજાતું નથી, બધાને પાર્લેજી મોકલાઈ દે ને એક એક સાલીન, એક ને એક વાત કેટલી વાર કહેવાની है। चलिए दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए, यस कीजिए, यस, हाथ नीचे रख दीजिए, और एक बार दूसरा भी हाथ नीचे, और एक बार हाथ ऊपर कीजिए, दूसरा हाथ ऊपर, यस कीजिए। सब कुछ तो सही है, तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? सभी फंक्शन अच्छे से वर्क कर रहे हैं, है ना, चेक कर लिया अभी हमने, सब कुछ सही है, तो थोड़ा सा आंसर दीजिए मुझे, यस, नो, सर आ गया आंसर, सर पता चल गया, सर 2 सेकंड में आंसर गया, सर 3 सेकंड में आंसर गया, थोड़ा सा जोर से बोलिए ताकि घर पे पता चले यहाँ आंसर आ रहा है, राइट? चलिए, तो बीच बीच में ना थोड़ा योगा करते रहिएगा, यस सर, नो सर, है ना, सीधा सिर्फ मुझे देखते रहोगे ना तो फिर 1.5 घंटे के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए 45 + 70, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फास्ट, लिखना नहीं है, ट्राई कीजिए माइंड में। चलिए आ गया आंसर, चेक कर लेते हैं। 17 है, 3 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, सो 45 + 20 65। अब देखिएगा यहाँ पर हमने 3 एक्स्ट्रा ऐड किए थे, तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे, तो 62 फाइनल आंसर, राइट? सभी को क्लियर है बाय एडिशन किस तरह से होता है? चलिए बाय सब्ट्रैक्शन हमने कुछ नेक्स्ट सीखा था, वो हम सीखने की ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंपल रूल ये सिखाया था कि जो बाय एडिशन का रूल है ना, उससे उल्टा ये रूल है। जस्ट लाइक बाय एडिशन में हमने ये सीखा था +1 -1 +2 -2। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस ही करना है, ऐड ही करना है, माइनस कभी नहीं करना है। माइनस के क्वेश्चन में कभी माइनस होता ही नहीं है, याद रखिएगा। मान लीजिए +1 करते हो तो नेक्स्ट टाइम भी +1 +2 +2, यानी माइनस कभी होता ही नहीं है। चेक कीजिएगा, यहाँ पर 19 है, हमने 20 किया +1 करके, अब ये हमारा हो जाएगा 55 - 20, देखकर ही पता चल जाता है कि 35 आंसर आता है। यहाँ पर हमने +1 किया था, तो यहाँ पर और एक बार हम +1 करेंगे, क्योंकि ये रूल है +1 +1 +2 +2, ये हमारा आंसर आ गया 36। क्लियर है सभी को 36 किस तरह से होता है? ओके, प्रैक्टिस की होगी तो ये पता होगा प्रॉपरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप सभी, और आंसर आ जाए तो मुझे बताइए। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। 38 है, सो +2 होगा, 40 हो जाएगा, 61 - 40 21। अब देखिए यहाँ पर 2 हमने ऐड किया था, तो लास्ट में और एक बार 2 ऐड करेंगे, 23 फाइनल आंसर आ गया सभी को 23। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए आ गया होगा आंसर, चेक कर लेते हैं। 17 है, 3 ऐड करेंगे, सो 20 हो जाएगा, 85 - 20 65। यहाँ पर हमने टोटल 3 ऐड किए थे, तो और एक बार हम 3 ऐड करेंगे, सो 68 फाइनल आंसर, राइट? क्लियर सभी को अच्छे से? ओके, नेक्स्ट हमने इसके बाद सीखा था डबल करना। कई सारे लोगों के मुझे कॉल आए थे, व्हाट्सएप भी आए थे कि सर आपने हमें जो प्रैक्टिस शीट दी है उसके अंदर 2 डिजिट के भी डबल है, 3 डिजिट के भी डबल है, और 4 डिजिट के भी डबल है, तो सर हमें सभी के सभी करने हैं कि कितने करने हैं? सुनिएगा, आप सभी को सिर्फ मैंने एक ही चीज सिखाई थी, वो थी 2 डिजिट का डबल, तो आपको सिर्फ होमवर्क में 2 डिजिट का ही डबल करना था। आज मैं 3 डिजिट और 4 डिजिट में सिखाऊंगा, तो वो ऑलरेडी आपके पास प्रैक्टिस शीट आ गई है, उसमें से आपको होमवर्क कर लेना है, राइट? चलिए, तो उससे पहले ये 2 डिजिट के डबल हम देख लेते हैं,
जो हमने कल सीखे थे। कल मैंने कुछ सिखाया था आप सभी को कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और स्टार्टिंग के 1 2 3 4 वो होते हैं फर्स्ट पार्ट और 5 6 7 8 9 होते हैं वो होते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो तब क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। और सेकंड पार्ट हो तब क्या करना चाहिए? +1 करना चाहिए। बस सिर्फ इतने ही छोटे रूल है, राइट। चलिए अब 34 है, तो 34 को हम क्या करेंगे? ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, याद रखिएगा। 3 और पहले तो ये चेक करेंगे 4, तो 4 हमारा फर्स्ट पार्ट में आता है और फर्स्ट पार्ट में जो भी कोई डिजिट हो तब हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो डायरेक्ट आंसर किस तरह से लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, यानी 68 ये हमारा आंसर होगा। और एक क्वेश्चन करेंगे 42, सो 42 का आप सेकंड डिजिट आप चेक कीजिए 2 है, 2 सेकंड फर्स्ट पार्ट में आता है और जब भी कोई डिजिट फर्स्ट पार्ट में हो तब हमें डायरेक्ट आंसर लिखना चाहिए। सो लेफ्ट टू राइट, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 84 फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? लेफ्ट टू राइट। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 27। अब 27 का आप 7 को चेक करेंगे। कई लोग फर्स्ट डिजिट को चेक करते आ रहे थे, होमवर्क जब कर रहे थे तब प्रॉब्लम आ रहा था, मुझे कॉल किया था। तो ऑलवेज सभी फर्स्ट डिजिट को चेक करते, वो फर्स्ट डिजिट चेक नहीं करनी है, ऑलवेज सेकंड डिजिट को चेक करना है। 7 हमारा सेकंड पार्ट में आता है, तो अब हम करेंगे +1। +1 कहाँ पर करना चाहिए वो एक बार देख लीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और अभी हमने ये डिस्कस किया कि +1 करना चाहिए, तो ये 4 में +1 कर दीजिए। 4 + 1 आंसर आ जाएगा 5 और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 अब वो हो जाएगा 14। सो 14 का सिर्फ और सिर्फ 4 यही हमारा आंसर होगा, यानी 54 ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर है सभी को? +1 कहाँ पर करना है? ओके चलिए एक दो छोटे छोटे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, माइंड में ट्राई कीजिएगा हो सके तो। मुझे ये बताइए 88 का डबल कितना होता है? 88 का डबल ओके चलिए सुन लीजिए, आप सभी ने 88 का डबल कुछ इस तरह से किया होगा। जो स्टार्टिंग का 8 है और लास्ट का 8 है, जो लास्ट का 8 है वो सेकंड पार्ट में आता है, तब हम करेंगे +1। स्टार्टिंग के 8 को इंटू 2 किया आपने तो आ गया 16, और वही 16 में हमने +1 किया तो हो जाएगा 17। नेक्स्ट जो 8 है उस 8 को इंटू 2 करने पर 16 होता है, 16 का सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट 6, यानी कि 176 फाइनल आंसर, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का डबल कीजिए। 57 जिन लोगों ने कल प्रैक्टिस की होगी ना अच्छे से डबल की, उसके आंसर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कौन फास्ट हाथ ऊपर कर रहा है कौन? चलिए 57 का चेक कर लेंगे। लास्ट डिजिट है 7, सो 7 हमारा सेकंड पार्ट में आता है, तब हम करेंगे +1। सो स्टार्टिंग का जो 5 है 5 को इंटू 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 10, और 10 में हम +1 करेंगे तो वो हो जाएगा 11। अब जो 7 है 7 को इंटू 2 करने पर 14, सो 14 का ओनली 4 यानी कि 114 फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? 114। ओके देखिए कल भी मैंने कहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको 3 डिजिट अच्छे से सीखना हो, 4 डिजिट अच्छे से फास्ट सीखना हो, टेक्निक तो अभी मैं सिखा दूंगा, बट जो आपका आंसर जो फास्ट आएगा ना वो एक ही बेस के ऊपर आएगा जब आपका 2 डिजिट के डबल बहुत अच्छे से फास्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे तब। तो ये ट्राई कीजिएगा, 1-2 दिन के अंदर ये फास्ट हो जाएगा, कुछ हार्ड ये टेक्निक नहीं है। चलिए 1 सेकंड। अब देखिए डबल की एक छोटी सी एक टेक्निक देना चाहता हूँ, क्योंकि यही बेस के ऊपर 3 डिजिट और 4 डिजिट है, तो एक बार ये सिर्फ देख लीजिए। मुझे पता है आप सभी को ये डबल की जो एक टेक्निक मैंने सिखाई वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, तो भी एक छोटी सी 2-3 क्वेश्चन में सिखाऊंगा, ये भी हम ट्राई करेंगे, इसकी भी हम प्रैक्टिस अभी करेंगे 5-10 हम। पहले देखिएगा ये है, बुक पेन दोनों बंद कर दीजिए, ये है 63। अब देखिए ये जो 6 है, ये 6 का हम डबल करेंगे वो हो जाएगा 12, और ये जो 3 है ये 3 का हम डबल साइड में लिखेंगे 6, यानी 6 का डबल 12 और 3 का डबल 6, दोनों का डबल हमने अलग अलग लिख लिया। अब हमारे सामने है 1 2 और है 6। सुनिएगा जब यहाँ पर सिंगल डिजिट आए ना, यहाँ पर जब सिंगल डिजिट, तब ये हमारा पूरा आंसर
फाइनल आंसर है 126। और एक बार रिपीट करता हूँ, जब यहाँ पर सिंगल डिजिट में आपका आंसर आए तब ये पूरा आंसर 1 2 और ये 6 ये आपका फाइनल आंसर है 126। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे और एक क्वेश्चन सिखाना है। लिखना बंद कर दीजिए, इतने साल हो गए लिखकर, कुछ हुआ नहीं है अभी, थोड़ा सा लिखना बंद कर दीजिए। चलिए और एक क्वेश्चन देखिए, 38। 3 का डबल होता है 6, 8 का डबल होता है 16। अब यहाँ पर 2 डिजिट आई है, तब हम क्या करेंगे, जो आगे वाली डिजिट है ना 1, 16 की 1, ये 1 हम ये 6 में ऐड करेंगे। सो 6 + 1 7 और लास्ट डिजिट 6 वो हमारा आंसर है। यानी कि 6 16, 16 में 2 डिजिट है, सेकेंड पार्ट में जब 2 डिजिट आए तब हमें क्या करना है, एक डिजिट को आगे लेके जाना है। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग का 1 हमने 6 के अंदर ऐड कर दिया, तो 6 + 1 7 और 6 एज इट इज 6 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी ट्राई कीजिए, एक बार आप सब एक बार ट्राई कीजिए। दोनों का डबल निकाल दीजिए, फिर जब लगे कि लास्ट सेकंड पार्ट में 2 डिजिट है तब 1 डिजिट आगे ऐड कर दीजिएगा। ओके चलिए, कई सारे लोगों के आंसर्स आ गए। 4 का डबल होता है 8, 7 का डबल होता है 14, 14 में 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट हम 8 में 1 हम ऐड करेंगे तो 9 और लास्ट डिजिट 4 एज इट इज, सो 94 फाइनल आंसर। राइट है सभी का आंसर 94 ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ट्राई कीजिए। ओके चलिए, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। 2 का डबल है 4 एंड 9 का डबल है 18। अब 18 में 2 डिजिट है, सो 1 को 4 में ऐड करेंगे तो 5 और 8 58 फाइनल आंसर। राइट, ट्राई कीजिए सेम टू सेम, अभी जो हमने रिसेंटली सीखा ना यही टेक्निक से ट्राई कीजिएगा और आंसर आ जाए तो मुझे बताइए। सभी ट्राई कीजिए और सभी के सभी आंसर आ जाए तब मुझे बताइए। जो छोटे बच्चे वो टेक्निक लिख कर करेंगे तो भी चलेगा, जो बड़े हैं मैं ट्राई कीजिएगा कि डायरेक्ट आपका आंसर लिख के आप माइंड में सब कुछ करना स्टार्ट करें। चलिए कई सारे लोगों के आंसर्स आ गए। चलिए चेक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सभी का ऑलमोस्ट आंसर आ गया। यस महक, फर्स्ट क्वेश्चन। सर 148। 148 चलिए राइट। नेक्स्ट अनुष्का, सभी चेक करते जाएगा। 136। 136 चलिए गुड। 6 का होता है 12 और 8 का होता है 16, सो 12 + 1 13 एंड 6 एज इट इज 6। यस मिहिर। सर 55 ना हाँ सर, इट इज 110। यस 110। 5 का होता है 10 और सेकंड 5 का होता है 10, सो 10 जो फर्स्ट वाला है उसमें 1 हम ऐड करेंगे, सो 10 + 1 11, सो 110। नेक्स्ट दक्ष। 52। यस 26 का हो जाएगा 52। नेक्स्ट आदिया। यस सर। यस सर 52। नहीं 34 का सर 168। सॉरी 68। कंफर्म 68। आदिया यस सर। कंफर्म है 68। 68 यस सर। लॉक कर दूं मैं आदिया? 68 यस सर। 68 आंसर राइट।
ओके, यस सार्थक, लास्ट Yes, क्वेश्चन। sir. 118. यस 118 राइट आंसर, गुड, सभी के राइट है। ओके चलिए नेक्स्ट, और भी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। पहले लिख लीजिए फिर हाथ ऊपर कीजिए। यस 3559 वेनिया। 88 का होगा 176. यस 176, म्यूट करते जाएगा। यस निशिका तिरपुरे, अनम्यूट अनम्यूट। यस आपकी वॉइस नहीं आ रही है, वो अनप्लग कर दीजिए ईयरफोन। इट्स ओके इट्स ओके, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। नहीं आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस जानवी, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। एक अनम्यूट का एक आपको मैसेज आता होगा। So 59. यस यस 118. यस 118। नेक्स्ट प्रियंका। 190. यस 190। नेक्स्ट 3617 नंबर। Yes, sir. 72. यस 72। नेक्स्ट अनिकेत, अनिकेत सिंह 3609। ओके यस अनिश जोशी। 128. Yes 128। and yes 3688। last question। Answer will be 96. 96 राइट आंसर। कौन से स्टैंडर्ड में हो? थर्ड। ओके चलिए आ गया सभी का आंसर, सभी के सभी राइट है। ओके 2 मिनट के लिए बुक पेन बंद कर दीजिए। अब मुझे 3 डिजिट एंड 4 डिजिट सिखाना है। अगर आपको 2 डिजिट बहुत अच्छे से आ गया तो 3 डिजिट तो एक ही सेकंड में आप सभी के आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे से, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 136, तब आपको क्या करना है, कोई भी 3 डिजिट हो, ऑलवेज स्टार्टिंग की 2 डिजिट को लेना है, ऑलवेज स्टार्टिंग की 2 डिजिट को लेना है और उसका डबल करना है। अब मुझे ये बताइए 13 का डबल कितना होता है? देखिए अभी इतने आप 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे होगे तो 13 का डबल आपको आता होगा। यस 13 का डबल हो जाएगा 26। अब ये हो गया 26। अब ये जो लास्ट डिजिट रह गई ना 6, ये 6 का डबल कितना होता है? 12। अभी मैंने रिसेंटली एक आपको स्टेप सिखाया था कि जब सेकेंड पार्ट में 2 डिजिट में आंसर आए तब जो आगे वाली 1 होती है उसे हम क्या करेंगे, 26 में ऐड करेंगे। सो 26 + 1 27 and 2 as it is 2, so 272 फाइनल आंसर, राइट। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी को क्लियर है मैंने क्या सिखाया? अभी स्टार्टिंग की 2 डिजिट को लेना है और उसे डबल करना है और लास्ट डिजिट को डबल करना है। अगर सेकंड पार्ट में 2 डिजिट में आंसर आए तो 1 डिजिट आगे हमें ऐड कर देना है। चलिए मैं और एक क्वेश्चन सिखाता हूँ। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? और एक चीज, आप जो भी स्क्रीनशॉट लेते हो ना डेली,
उसे गूगल ड्राइव में अपलोड करते रहिएगा। उससे क्या होगा, मेरे पास कई लोगों की व्हाट्सएप मुझे मैसेज आते 6 महीने के बाद या तो 3 महीने के बाद, सर मुझे सभी स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, और हमारे यहाँ पर स्क्रीनशॉट हम कभी शेयर नहीं करते हैं। तो आपका मोबाइल मान लीजिए फॉर्मेट हो जाए, गुम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो जो आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया, जो स्क्रीनशॉट लिए, राइट, वो आपके एक ही जगह पे कोई सेव हो कर रहे हैं, जब भी आपको 6 महीने के बाद भी जरूरत पड़े तो आप वहां से चेक कर पाओ। तो डेली के जितने भी स्क्रीनशॉट है ना, गूगल ड्राइव के अंदर आप जाइएगा, या तो यूट्यूब पे लिखिएगा कि गूगल ड्राइव में कैसे अपलोड किया जाता है, वहां पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप चेक कीजिएगा और उसे अपलोड करते रहिएगा, राइट, ताकि आप सभी का जो टाइम इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है ना यहाँ पर, वो आपको अच्छे से आप देख पाओ सभी स्क्रीनशॉट को। चलिए और एक क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 258। अभी मैंने रिसेंटली ये कहा कि स्टार्टिंग की 2 डिजिट को लेना है। जब हम 3 डिजिट का स्टार्ट करते हैं तब स्टार्टिंग की 2 डिजिट को लेना है और उसे डबल करना है। तो 25 का डबल 50, और जो लास्ट डिजिट है 8, ये 8 का डबल हो जाएगा 16। लास्ट में मैंने ये आप सभी को सिखाया कि जब सेकेंड पार्ट में 2 डिजिट में आंसर हो तब 1 को हम 50 में ऐड करेंगे। सो 50 + 1 51 एंड 6 एज इट इज 6, सो 516 फाइनल आंसर आ गया सभी को। यानी यहाँ पर आपको 2 डिजिट के डबल अच्छे से आने जरूरी है। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक पेन ओपन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 489, ट्राई कीजिए। अभी यासिका ने यही क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, स्टार्टिंग के 2 डिजिट का। चलिए आंसर आ जाए तो मुझे बताइए। ओके, सुन लीजिएगा, ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ गए होंगे, राइट। स्टार्टिंग की 2 डिजिट को लेना है। स्टार्टिंग की 2 डिजिट है 48, 48 का डबल होता है 96, 9 का डबल होता है 18। अब देखिए यहाँ पर 18 है, 2 डिजिट है, 1 को हम आगे ऐड करेंगे, 96 + 1 97, सो 978 फाइनल आंसर आ गया सभी का आंसर 978। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जब सेकंड पार्ट में सिंगल डिजिट में आंसर आए तो एज इट इज हमारा आंसर है। चलिए आ गया होगा आंसर, बहुत इजी है। जो छोटे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उनके पेरेंट्स को साथ में बैठना पड़ेगा, चेक कर लीजिएगा। 66 का डबल होता है 132, 3 का डबल होता है 6। अब देखिए यहाँ पर तो 2 डिजिट नहीं है, सिंगल डिजिट है, तो मैंने जैसे कहा था डायरेक्ट आपका आंसर लिख लेना है 1326, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर सभी को? देखिए इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आपने सिर्फ 1 सेकंड में इस तरह से निकाल दिया, सिर्फ आपको 1 to 100 के डबल अच्छे से आते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो मैं सिखाने जा रहा हूँ उसके लिए बुक पेन दोनों बंद कर दीजिए। 3 डिजिट का सभी को क्लियर है? सिर्फ 2 ही चीज मैंने सिखाई है, स्टार्टिंग का 2 डिजिट में आपको आंसर लिखना है और लास्ट डिजिट में आंसर लिखना है। और सेकंड पार्ट में आंसर अगर 2 डिजिट में आता है तो 1 डिजिट आगे लेके जाना है, और एक ही सिंगल डिजिट में आंसर है तो वही आपका आंसर है। सिर्फ इतना ही हमने सीखा है। 4 डिजिट में सीखेगा, 4 डिजिट में भी 2 डिजिट के आपको पता होने चाहिए, 2 डिजिट के बस। 4 डिजिट में 3 डिजिट नहीं पता होगी तो भी चलेगा, 2 डिजिट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4, ऑलवेज स्टार्टिंग 2 डिजिट हम लेंगे। स्टार्टिंग 2 डिजिट है 12, 12 का डबल हो जाएगा 24, जो सेकेंड लास्ट 2 डिजिट है 34, 34 का डबल हो जाएगा 68। अब मुझे प्रॉपरली सुनिएगा, अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो 3 डिजिट था तब मैंने बोला था कि 2 डिजिट में आंसर आए तो 1 डिजिट आगे लेके जाना है। ये 4 डिजिट है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो अच्छे से सुनिएगा। 4 डिजिट में 2 डिजिट में आंसर आए तो चलेगा, ये हमारा डायरेक्ट आंसर है 2468। बट यहाँ पर 3 डिजिट में आंसर आए तब हमें 1 डिजिट आगे लेके जानी है। क्लियर है? और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, जब 4 डिजिट के डबल में 2 डिजिट में आंसर आए वो चलेगा हमें, यही हमारा आंसर है। बट 3 डिजिट में आए तब हमें क्या करना है वो आपको मैं और एक बार सिखाऊंगा, पर उससे पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और एक बार अच्छे से सीख लीजिएगा। देखिएगा 2146 स्टार्टिंग की 2 डिजिट को लेना है, सो 21 का डबल 42 एंड 46 का डबल हो जाएगा 92। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट आई है और मैंने अभी रिसेंटली ये कहा कि 2 डिजिट में आंसर आए तो चलेगा, हमें यही आंसर है 4292। अभी कुछ नहीं करना है, 9 को आगे नहीं लेके जाना है, राइट। जब 4 डिजिट हो तब, 3 डिजिट हो तब, 2 डिजिट आए तो 1 डिजिट आगे लेके जाना है, राइट। ये आपको लिखना हो तो आपकी बुक में लिख लीजिएगा नोट करके, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है सभी को ये 4 डिजिट डबल? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप और एक बार अच्छे से सुनिएगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको ही करनी है। अब यहाँ पर देखिएगा 3287, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्टिंग की 2 डिजिट को हम लेने वाले 32, इसका डबल होता है 64। अब 87 है तो ये हो जाएगा 174। 174 ये 3 डिजिट है। जब 3 डिजिट में आंसर आया तब मैंने ये कहा था कि स्टार्टिंग की 1 को हम 64 में ऐड करेंगे। सो 64 + 1 65, सो फाइनल आंसर 6574। आ गया सभी का आंसर 6574। यस, थोड़ा सा बीच बीच में योगा करते रहिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले 3 डिजिट कंप्लीट कर लीजिए। 3 डिजिट में हमने क्या सीखा था? स्टार्टिंग की 2 डिजिट को लेना है और लास्ट डिजिट को लेना है, और लास्ट डिजिट में अगर 2 डिजिट में आंसर आता है तो 1 को हम आगे ऐड करेंगे। सिर्फ इतना ही हमने सीखा था। ट्राई कीजिए, पहले 3 डिजिट को कंप्लीट कर लीजिए। इशिता अनम्यूट कीजिए। इशिता Yes, sir. कौन से स्टैंडर्ड में हो? First, second. ओके, मम्मी या तो पापा कोई है साथ में? Yes, sir. ओके ओके, समझ में आ रहा है इशिता को? हाँ सर, आ रहा है। ओके, विहान आ गया आंसर? Yes, sir. आ गया. बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। 724. यस 724। गुड। कौन से स्टैंडर्ड में हो विहान? ओके, चलिए यस 3632। हाँ 906। चलिए गुड, सभी चेक करते जाएगा। यस 3556 श्रीनिका। 1224. यस 1224 एंड श्रीनिका अनम्यूट कर दीजिए पहले। Sir, 638. यस 638 राइट आंसर। म्यूट करते जाएगा सभी। यस अवनी 3552। Sir, 1414. यस 14। 141. यस 1414। नेक्स्ट सुमित कुमार, लास्ट क्वेश्चन। अनम्यूट कर दो। 1220. यस 1220 राइट। देखिए यहाँ पर सभी ये लास्ट देगा, सिर्फ स्टार्टिंग की 2 डिजिट भी ले लोगे ना, 61 का डबल 122, लास्ट में तो सिर्फ 0 है, एज इट इज 0 लिख लेना है। इसलिए मैंने ये साबू टाइप क्वेश्चन रखा था यहाँ पर कि ये आपको समझ में आना चाहिए कि 0 तब डायरेक्ट 0 ही लिखना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। यहाँ पर 3 डिजिट भी है, 4 डिजिट भी है, जो अभी हमने सीखा था 4 डिजिट, तो 4 डिजिट आपको ट्राई करनी है। सभी ट्राई कीजिए, मैं और एक बार ये भी सिखाऊंगा बीच बीच में, तो ट्राई कीजिए पहले। सभी के आंसर आ जाता है मुझे बताइएगा। सभी ट्राई कीजिए और आंसर आ जाए तो मुझे बताइए। जिन लोगों ने कल 2 डिजिट के बहुत अच्छे से किया होगा, अभी फास्ट आंसर आता होगा आप सभी का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन प्रीति जी। 1136. यस 1136। नेक्स्ट क्वेश्चन यस पूर्वी जी। सेकंड क्वेश्चन 2492। यस सभी चेक कीजिएगा। 12 का हो जाएगा 24 एंड 46 का हो जाएगा 92। सो 92 2 डिजिट है, डायरेक्ट हमारा आंसर है 2492। यस 3599 आराध्य। और एक बार रिपीट कीजिएगा। 4294। यस 4294। यस चेक कर लीजिएगा। 21 का 42 और 47 का 94, पर 94 2 डिजिट ही है, चलेगा यहाँ पर क्योंकि 4 डिजिट है। यस निकिता 3544। 7156. यस 7156। अब यहाँ पर 78 है तो उसका होता है 156 यानी 3 डिजिट। सो 1 को हम आगे 35 के डबल में 70 के अंदर ऐड करेंगे तो 70 + 1 71 हो जाएगा। नेक्स्ट 3629 प्रियंका जी। 8428. Yes 8428 and a last question. Yes Veda Mystery। अनम्यूट कर दीजिए। 3513 आ गया आंसर। ओके कनक गोयल। Yes, sir. 1870. 1000 नहीं 7890। किस तरह से होता है? 89 और 45 को अलग करेंगे तो हमारा कुछ ये हो जाएगा। 45 का हो जाएगा 90 और 89 का डबल हो जाएगा 178 और 90 एंटिटीज रहेगा और 178 और 90 फाइनल आंसर। आगे सभी को क्लियर है यहाँ तक? ओके यानी कि 2 डिजिट 3 डिजिट एंड 4 डिजिट आज आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे ऑलरेडी भी मैंने कल कहा था कि डबल का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वैदिक मैथ्स में, तो ट्राई कीजिएगा डबल जितना हो सके उतना फास्ट करने की ट्राई कीजिएगा। राइट चलिए बुक पेन 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। सभी को क्लियर है यहाँ तक? ओके चलिए
नेक्स्ट जो अभी मुझे सिखाना है टेबल। अब कई लोग है ना खुश हो गए, वाह सर वो 1 to 1000 वाले टेबल जो डेमो दिखा था। सुनिएगा, आप सभी को मैं कितने लोगों को सीखना है पहले तो ये बताइए। कई लोग बोल रहे सर इसीलिए तो आए, बाकी सर वैदिक मैथ्स एक बहाना है आने के लिए, सीखने के लिए। सर वही सीखना था और आप वही नहीं सिखा रहे हो कभी से। सर हम 3 दिन से ऑब्जर्व कर रहे, देख रहे हैं कि आज सिखाएंगे, कल सिखाएंगे, परसों। सर कब आएगा सर, वो कब सीखेंगे आप? देखिए सुनिएगा, टॉपिक निकला है तो उसके ऊपर बारे में बात कर लेता हूँ। कभी भी है ना एडवांस में मत रहिएगा। एडवांस यानी क्या, कई लोग मुझे कॉल करते हैं सर ये स्क्वायर कब सिखाने वाले हो? सर उसके बाद वो स्क्वायर रूट आता है, पता है सर, वो कब सीखेंगे? सर क्यूब भी आता है, वो कब सीखेंगे? अभी तो 3 दिन नहीं हुए प्रॉपर, उसका सिर्फ अभी 1 घंटा होने भी 5 मिनट बाकी है। तो इतना जल्दी होता है सभी को जल्दी सीखने की, तो एडवांस में मत रहिएगा। 15 दिन के अंदर हम जो जिस वे में सिखा रहे हैं आपके पूरे के पूरे टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। और मुझे यहाँ पर 15 डेज कंप्लीट नहीं करने हैं, हेलो सुनिएगा, मुझे यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करना है। स्कूल की तरह नहीं है कि 12 मंथ यानी कि 10 मंथ हो गए, 2 मंथ छुट्टी, कंप्लीट सिलेबस नहीं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 15 डेज का 16 डेज भी करना पड़े ना तो भी मुझे चलेगा, राइट? क्योंकि मैं बहुत फ्री हूँ, पूरा दिन फ्री रहता हूँ, पूरा दिन फ्री बैठा रहता हूँ। सिर्फ ये आपके पास 2 घंटे, बाद में रात को 2 घंटे, बस और कुछ नहीं है काम। आप, मुझे पता है आपसे भी बहुत बिजी पर्सन हो, इतू सा होमवर्क थोड़ा रह जाता है ना। आने वाले नजदीक के नरेंद्र मोदी, आप यहाँ से ही कोई निकलेगा बाहर, प्रधानमंत्री है, इतने सारे बिजी हो। 100 सम नहीं हो पाएगा तो देखिएगा कि आज वो भी कंप्लीट हो जाए। तो टेबल में आपको जरूर से सिखाऊंगा, बट अभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, सीखेंगे हम लास्ट डे। कब सीखेंगे? रिपीट कीजिए मेरे साथ, कब सीखेंगे? लास्ट डे को। तब बीच में मत बोलिएगा सर कब सिखाओगे। अभी जो मैं टेबल सिखाने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 1 to 20 के टेबल में से सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर के टेबल में सिखाने जा रहा हूँ। यानी कि 1 to 10 टेबल यहाँ पर सभी को ऑलमोस्ट आते ही है, जो छोटे बच्चे उसको छोड़कर। और 11 to 20 की बात करूं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी हम सीखने जा रहे हैं ओनली इवन नंबर के टेबल। जस्ट लाइक इवन नंबर किसको कहा जाता है? 2, 4, 6, 8 और 0 को इवन नंबर कहा जाता है। ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, जो आप सभी ने स्कूल में सीखा होगा। तो अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो सिर्फ इवन नंबर के सिखाने जा रहा हूँ, राइट? ओनली 12, ओनली 14, ओनली 16, ओनली 18 के, सिर्फ यही 4 टेबल के टेबल किस तरह से पास किए जाए वही मैं सिखाऊंगा। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, इवन नंबर अभी हम सीखेंगे, सर ऑड नंबर वाले कब सीखेंगे? तो अभी एडवांस में मत रहिएगा, अभी जस्ट मैंने आगे बोला। कब सीखेंगे वो छोड़ दीजिए, जो मैं सिखा रहा हूँ ना उसमें ज्यादातर ध्यान दीजिए, उसमें ज्यादातर प्रैक्टिस कीजिए। ऑड वाले भी आप सीख जाओगे। क्लियर है सभी को? हाँ, अच्छी बात है। देखिएगा टेबल, मान लीजिए अभी जैसे मैंने कहा कि 4 टेबल अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ, 12, 14, 16 और 18। यहाँ पर मैंने रखा 18 into 3। अब कई सारे बच्चे ना 18 का टेबल बोलते हैं जब 18 into 3 करना होता है तब। पर इसको किस तरह से किया जाए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सिर्फ सिंपल छोटे 3 स्टेप्स। बोलने में 3 स्टेप बहुत होते हैं पर है नहीं, यहाँ पर बहुत कॉमन स्टेप। पहले तो मुझे ये बताइए 18 का हाफ कितना होता है? हाफ यानी क्या? डिवाइड बाई 2, हाफ। 18 का हाफ होता है 9। चलिए 18 का हाफ हो गया 9। ये 9 को ये 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 मल्टीप्लाई बाई 3, जो आपको 1 to 10 टेबल बहुत अच्छे से आता है। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा? यस, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27। अब सुनिएगा, अभी जो आंसर आया ना 27, ये 27 का डबल कितना होता है? ये 27 का डबल कितना होता है? 27 का डबल इंटू 2, अभी जस्ट रिसेंटली हमने वही सीखा है। यस, 54। ये आपका आंसर है। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे और एक क्वेश्चन सिखाना है, फिर आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। हो सकता है कई बार फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाए, कई बार हो सकता है सेकंड क्वेश्चन समझ में आए, या तो कई बार हो सकता है थर्ड क्वेश्चन, पर 4 से 5 क्वेश्चन के अंदर सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन और एक बार देखिएगा।
क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखा है 14 इंटू 6। पहले तो मुझे ये बताइए 14 का हाफ कितना होता है? 7। 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 7 मल्टीप्लाई बाई 6, यस 42। अब मुझे बताइए ये जो 42 आंसर है उसका डबल कितना होता है? 42 का डबल, यस 84, ये आपका आंसर है। क्लियर है सभी को? क्या 3 स्टेप्स है? हाफ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डबल करेंगे। सिर्फ यही 3 स्टेप्स दिया है, हाफ, मल्टीप्लाई और डबल। चलिए और एक क्वेश्चन सीखेंगे। 16 इंटू 9। पहले तो मुझे बताइए 16 का हाफ कितना होता है? 8। और 8 को इंटू 9 कीजिए, वो तो आप सभी को बहुत अच्छे से आता है। 8 मल्टीप्लाई बाई 9, 8 मल्टीप्लाई बाई 9, यस 72। और 72 का डबल, यस 144, ये आपका आंसर है। क्लियर है सभी को? 3 स्टेप्स। चलिए बुक और पेन निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा। ट्राई कीजिए बुक पेन लेकर। आगे आंसर 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है 18 का हाफ करना, जो होता है 9। 9 मल्टीप्लाई बाई 7, 63, और 63 का डबल 126 होता है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एक्सरसाइज छोटी सी, ओनली 6 क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। सभी को इसी टाइप से कंप्लीट करना है। जानकी, आ गए सभी आंसर? जानकी पटेल, वीडियो स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत साल हो गए आप सभी को देखे हुए। चलिए ऑलमोस्ट सभी के आंसर्स आगे हो गए, कई लोगों के, राइट? यस नेहा जी, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा साथ साथ। सर 16 का हाफ 8, 8 7 जा 56, एंड 56 का डबल हुआ 112। यस 112, राइट आंसर, थैंक यू। नेक्स्ट पर्व, सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिएगा। सर 18 का हाफ हुआ 9, 9 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 54, एंड 54 का डबल होता है 108। 108, राइट? गुड। नेक्स्ट गुंजित वर्मा, थर्ड क्वेश्चन। यस सर 98। एक्सप्लेन कीजिए किस तरह से। सर 14 का हाफ होगा 7 एंड 7 7 से 49, एंड सर उसको अगर हम निकालेंगे तो 4 + 4 8 एंड +1 9, एंड जो इसका जो हाफ होगा सर 8। So 98, गुड। नेक्स्ट अर्शिया। So 18 का हाफ 9, 9 into 8 72, 72 का डबल
कितना होता है 7 120 142 144 राइट. नेक्स्ट आकाश सिंह यस सर. बताइए. 12 का हाफ होगा 6 एंड 6 9 जा 54 एंड 54 का डबल होगा 108. ओके, आप अभी क्या करते हो स्टडी? सर अभी ग्रेजुएशन है. ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? नहीं सर, हो रहा है. हो रहा है मतलब 6 महीना? ये पता नहीं है. सर अभी हो रहा है, सेकेंड ईयर में है. चलिए गुड. और कौन से सिटी से हो? सर मैं हूँ चंदौली से, उत्तर प्रदेश में पड़ता है. चलिए गुड. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन. यस प्रियंका जी. हाफ 8 का 8 into 4 32 32 का डबल 64. ओके यस 64 राइट आंसर. थैंक यू. चलिए अब मुझे सुनिएगा. कहीं महान आत्मा का क्वेश्चन ये होता है कि सर हमें तो 1 to 20 के तक के टेबल हमें आते हैं सर, हमें पता है, तो सर ये टेक्निक हमें कुछ का क्या काम आएगी, है ना. लॉजिक क्वेश्चन आना चाहिए. पर आपसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, तो बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन जो महान आत्मा के होते हैं ना, वो मेरे पास है. एक मैं पूरी बुक लिख सकता हूँ अलग से वैदिक मैथ्स के साथ साथ, कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वैदिक मैथ्स के लेक्चर के अंदर, वैसे पूरी बुक बना सकता हूँ. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं. तो अभी मैं आंसर दे देता हूँ. आप सभी मुझे पर्सनली कॉल करोगे, मुझे बोलोगे, उससे पहले ही आंसर दे देता हूँ. सुनिएगा, ये टेक्निक सिखाने का मेरा रीजन, मेरा मकसद यही है कि आप सभी का ये जो डबल करते हो ना, हमारा अभी तक टॉपिक वही चल रहा था डबल, तो आप सभी को अगर मैं कहूँगा डबल कीजिएगा तो आप करोगे नहीं. तो मैंने ये एक टेक्निक निकाली जिससे आप डबल करोगे, है ना. कंपलसरी करना पड़ेगा. मुझे पता है आपको 1 to 20 ने आपको 1 to 1000 तक के भी टेबल आते हैं, तो भी यही टेक्निक अभी यूज करनी है ना, स्टार्टिंग के लिए 15 दिन के अंदर. फिर आपका डबल अच्छे से हो जाए ना, तो नेक्स्ट जो मुझे सिखाना है मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट और कुछ सिखाना चाहता हूँ. पहले बुक पेन दोनों बंद कर दीजिए. अभी और एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ. यही टेबल की जो 4 डिजिट के टेबल हमने सीखे थे ना, मतलब कि 4 टेबल 12, 14, 16 और 18, यही 4 डिजिट के ऊपर ये मल्टीप्लाई. ये भी मेरा मकसद यही है कि मुझे आपको डबल अच्छे से सिखाना है. यहाँ पर भी हम 3 स्टेप्स करेंगे. 18 का हाफ और 14 का हाफ. 18 का हाफ 9 एंड 14 का हाफ 7. सुनिएगा मुझे, यही 3 स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप हमने क्या कंप्लीट किया, हाफ करना. जो अभी हमने 3 स्टेप सीखे थे वही मैंने यहाँ पे किए, दोनों का हाफ किया. आ गया मेरे सामने 9 और 7. अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है. सो 9 into 7, ये आंसर आ जाएगा 63. सभी को क्लियर है? ये 2 स्टेप जो हमने आगे किए थे. अब मुझे सुनिएगा, जब 63 आंसर आ जाए ना, उसके बाद आपको 2 बार 2 टाइम्स डबल करना है. यानी कि 63 को आपको डबल करना है, वो आंसर आ जाएगा 126, और 126 को भी डबल करना है. अब आपका आंसर आ जाएगा 252. यानी 18 into 14 का आंसर 252 होता है. चलिए मैं और एक बार सिखाता हूँ. सबसे पहले मैंने आपको हाफ करने के लिए कहा, सेकेंड मैंने कहा मल्टीप्लाई कीजिए, और थर्ड टाइम्स मैंने ये कहा कि अब आपको 2 टाइम्स डबल करना है. क्लियर है सभी को? वही 3 स्टेप्स पर 2 टाइम्स. इससे क्या होगा, यहाँ पर मुझे आपको डबल ही सिखाना है, राइट. यहाँ पर 2 डिजिट का डबल किया आपने, और यहाँ पर 3 डिजिट का डबल किया. यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे डबल की आपके पास ज्यादा प्रैक्टिस करवानी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप सभी खुद से. ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 into 18. ट्राई कीजिए, मैं और एक बार सिखाऊंगा, ट्राई कीजिए. चलिए आगे आंसर सुनिएगा. 12 का हाफ 6 और 18 का हाफ 9. 6 और 9 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 54. अब मैंने ये कहा था 2 बार डबल करना है, यानी अब फर्स्ट टाइम हम डबल करेंगे 54 into 2 108,
और 108 को हम डबल करेंगे तो 216, ये हमारा फाइनल आंसर है। राइट है सभी का आंसर 216? यस, ओके। चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, लास्ट क्वेश्चन। पहले दोनों का हाफ कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टाइम्स डबल कीजिए, यानी जब डबल करोगे तब आपको पता चलेगा कि डबल की आपको खुद को कितनी अभी जरूरत है प्रैक्टिस करने की। कितनी सेकंड लगी आपको? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड। चलिए बहुत अच्छी बात है। डबल सिर्फ आता हो तो 3 सेकंड में 16 इंटू 18 कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया है ना। चलिए चेक कर लीजिए, 16 का हाफ होता है 8 और 18 का हाफ हो जाएगा 9। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72, 72 का डबल हो जाएगा 144 एंड 144 का डबल हो जाएगा 288, आपका फाइनल आंसर। राइट, चलिए यहाँ तक तो हमें क्लियर है कि डबल हमें अच्छे से आने चाहिए और डबल के लिए हमारी ये प्रैक्टिस है। एक छोटा सा आप बुक पेन दोनों बंद कर दीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको घर पे करना है। ज्यादा से ज्यादा टाइम रिपीट कीजिएगा ये क्वेश्चन को। एक छोटा सा मेरी तरफ से गिफ्ट, बड़ा सा गिफ्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, छोटा सा, बहुत छोटा सा, और कभी ना नहीं बोलते गिफ्ट लेने के लिए। चलिए ले लिया। गिफ्ट को सिर्फ कहीं पे रखना नहीं है, उसका यूज करना है। तो ये आज यूज करना है आपको ये टेक्निक को यहाँ पर। चलिए अब जो मुझे नेक्स्ट सिखाना है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप इतना फास्ट कैसे कर लेते हो सब कुछ। दो चीजें मेरी फास्ट करने की, सबसे पहले कि मुझे टेक्निक अच्छे से पता है एंड सेकंड मेरी प्रैक्टिस ज्यादा है। देखिए मैं अभी थोड़ा सा मैं स्मार्ट वर्क भी करता हूँ। टेक्निक्स तो सभी को पता है, सभी को पता है कि बाइक कैसे चलानी होती है। तो अभी आप सभी ने रास्ते में देखा होगा कि कई लोगों की स्पीड 30 की स्पीड होती है, कई लोग बहुत फास्ट जाते हैं 100 की स्पीड पे, आप सभी ने देखा होगा है ना। कई लोग उससे भी फास्ट जाते हैं, कई रेस में देखा होगा तो वो उससे भी फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। सभी को पता है नॉलेज कि बाइक कैसे चलानी होती है, 4 व्हील कैसे सभी के पास नॉलेज है। तो भी सभी की स्पीड स्लो है, क्यों? वो फास्ट नहीं जाना चाहते ऐसा नहीं है, सभी को जल्दी होती है। मॉर्निंग में या तो ऑफिस में जाना हो या तो स्कूल में जाना हो तो वैन में जाते, सभी को जल्दी होती है जाने की। तो भी सभी लोगों की स्पीड डिफरेंट होती है। उसका रीजन ये है कि सभी की प्रैक्टिस, सभी के कितने दिन से उन्होंने सीखा है। कई लोग मान लीजिए कि 1 मंथ पहले ही सीखा हो तो उसकी स्पीड कम ही रहेगी। पर जो पर्सन 10 साल से गाड़ी चला रहा हो तो उसके पास बहुत सारी उन्होंने डेली प्रैक्टिस की होगी, तो अच्छे से 80-90 की स्पीड पे भी जा पाएंगे। तो यही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा। मुझे इतने साल हो गए, इतने सालों में मेरी प्रैक्टिस ज्यादा हुई, पर अभी जो मैं आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ ना, मेरी स्पीड वहां से स्टार्ट हुई है, फास्ट आना। तो आपको वो मैं टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये टेक्निक आप सभी ने सीख किया था डेमो प्रोग्राम में, बट हमारा माइंड सेट ये होता है ना, सर वो तो डेमो प्रोग्राम था, फ्री में आए थे फ्री में चले गए थे। पर अभी सर ने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था कि पैसे के साथ डिसिप्लिन आती है। तो यहाँ पर आपसे भी टाइम इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट भी है। तो अब आप ये इससे सीरियसली लीजिएगा। वो आपने उस टाइम पर नहीं लिया हो या तो लिया हो पता नहीं, बट अब सीरियस लीजिएगा, क्योंकि ये टेक्निक मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरी स्पीड के लिए। क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें मेन मैंने बहुत फास्ट की, अभी मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ। पहले हम सीख लेते फिर अब हम डिस्कस करते इसके बारे में। चलिए बुक पेन बंद ही रखिएगा। आप सभी ने ये सेकंड डे सीखा होगा, कई लोगों का मिस हो गया होगा, इसलिए मैंने डेमो बेस में भी कहा था कि मैं सभी के सभी टेक्निक्स में और एक बार एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सेकंड डे की प्रैक्टिस रिवीजन हम स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए 21 into 23 जब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए तब हम क्या करेंगे। तब मैंने कहा था कि टोटल सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 3 ही स्टेप होते हैं। सो 3 स्टेप्स को हमें बहुत अच्छे से फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप, ये जो वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज है, यही नाम, यही स्टेप्स है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ऑलवेज दोनों लास्ट डिजिट को वर्टिकली मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब मुझे आंसर दीजिएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, दोनों लास्ट डिजिट। यस 3। अब थोड़ा सा आंसर देते रहिएगा, है ना। बुक पेन दोनों बंद है, पेन को भी रख दीजिए।
कई लोगों को मैं जब देखता हूँ कि पेन है ना हाथ में से लेकर घुमाते रहते हैं, वो नहीं करना है ना, वो रख दीजिए स्पेशल। बुक पेन बंद करवाने का रीजन यही है। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही था, मैं भी सीखता था, उस टाइम पर यही चल रहा था मेरा भी। चलिए सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप सभी को क्लियर होगा, दोनों लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप है क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्रॉस वाइज 2। अब ये जो 6 और 2 ये जो दो आंसर आया ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 + 2 8 ये आपका आंसर है। एंड लास्ट स्टेप दोनों स्टार्टिंग डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है सभी को ये 3 स्टेप्स? ओके, अब फाइनल आंसर किस तरह से होगा, ये जो 3 है वो 3 हमारा आंसर है, 6 + 2 8 ये हमारा आंसर है, 4 एज इट इज 4 ये हमारा आंसर है, यानी कि 483 ये हमारा फाइनल आंसर है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे और एक क्वेश्चन सिखाना है, फिर थर्ड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम यही 3 स्टेप्स को हमें प्रॉपर फॉलो करना है, जस्ट लाइक 12 × 13। सो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है दोनों लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आंसर आ जाएगा 6। सेकेंड होता है क्रॉस वाइज। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 यानी कि 3 + 2 ये आंसर आ जाएगा 5। एंड लास्ट स्टेप दोनों स्टार्टिंग डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आंसर आ जाएगा 1। अब देखिए ये जो 6 है वो हमारा आंसर है, 2 + 3 5 ये भी हमारा आंसर है, एंड 1 वो भी हमारा आंसर है। सो 156 फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को ये 3 स्टेप्स? यस, ओके। चलिए बुक पेन दोनों ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे दीजिए, मैं और एक बार सिखाऊंगा आपको, राइट? चलिए ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 × 22। ऑलरेडी स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखा है स्क्रीन पर, ट्राई कीजिए सभी। चलिए आंसर आ जाए तब मुझे बताइएगा। कितनी सेकंड लगी आपको? 2 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अगर आपने क्वेश्चन भी साथ में लिखा होगा तो 5 सेकंड लगी होगी। क्वेश्चन लिखना नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर आ सकता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 यानी कि 4 + 2। ये टेक्निक आपको माइंड में करनी है। 4 + 2 6, अब वो लिखना नहीं है, यहाँ पर छोटे बच्चे इसलिए मैं लिख रहा हूँ 2 + 4 राइट 6। एंड लास्ट स्टेप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 यानी 462 फाइनल आंसर, राइट? ओके, वन मोर क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। खुश? आ गया समझ में? चेक कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। सो 1 + 8 9 एंड लास्ट स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2। सो 294 फाइनल आंसर। सभी का राइट है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा आप, डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। चलिए आ गया आंसर। कितनी सेकंड लगी एवरेज? 2 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड। चलिए गुड, चेक कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा क्रॉस वाइज। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। सो 6 + 2 8 एंड लास्ट स्टेप 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। सो 682 फाइनल आंसर। एंड लास्ट 4 क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी। चलिए सभी का ऑलमोस्ट आंसर, कई लोगों के आंसर्स आ गए, मैं वेट कर रहा हूँ।
चलिए आंसर कई लोगों के आगे। यस आस्था, फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, first answer will be 286. यस 286। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो आस्था? Sir, 6. 6th में हो, और कौन से सिटी से? Hyderabad. हैदराबाद। एक ही दिन में आपके स्पेक्स आ गए, इतना सारा आपने स्टडी। नहीं सर, ये स्पेक्स का नहीं है, अल्ट्रा वायलेट के लिए है। चलिए गुड गुड, बाकी मैंने सोचा बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 into 31। यस भारती अग्रवाल। 1891। ओके, कौन से स्टैंडर्ड में हो? 6, 6th, और कहाँ से सिटी? मोदी नगर। ओके, सभी के आंसर चेक करते जाएगा। यस नेक्स्ट 3577। Yes, sir. Third answer 472. 672 Yes, sir. 2 6, राइट? कौन से स्टैंडर्ड में हो? Sir, 10th. 10th में, पहली बार? Yes, sir. कौन से सिटी से? Sir, भोपाल मध्य प्रदेश। Good. जागते हो रहने चाहिए, है ना, वो पता चले मुझे, वरना मैं खुद अकेला अकेला यहाँ पर आपको सिखाता रहूंगा और आप बोलते रहोगे हाँ सर आ गया, वो नहीं चलेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। यस अनम्यूट कर दीजिए। 3556 आ गया आंसर? श्रीनिका नहीं आया? बहुत इजी है, चलिए आप मुझे सिखाइए, अनम्यूट कर दीजिए। बताइए मुझे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सर सबसे पहले हम लिखेंगे 31 multiplied by 31 is equal to 1 ones are 1 only, and then 3 ones are 3 and 3 ones are 3 again, so 3 plus 3 is equals to 6 and 3 3s are 9, so 961. 961 कौन से स्टैंडर्ड में हो? सर 6th, और कौन से सिटी से? सर जोधपुर। यानी कि यहाँ पर 6th वाले बहुत ज्यादा है। ओके, आगे सभी के आंसर राइट? ओके चलिए 2 मिनट के लिए बुक बंद कर दे, बहुत छोटा सा स्टेप आपको सिखाना है, फिर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर कुछ नया सीखने की हम ट्राई करेंगे, टाइम मिला तो, राइट? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट यानी कि ये 2 डिजिट का सेकंड पार्ट है, और वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज के मैं और भी आगे आपको स्टेप सिखाऊंगा और भी आगे पार्ट सिखाऊंगा, बट ये 2 डिजिट का सेकंड पार्ट है, राइट? चलिए 23 into 41। सबसे पहले हम ये 3 स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। तो 3 ones are 3, नेक्स्ट हो जाएगा 2 ones are 2 and 4 3s are 12, so 12 plus 2 14 and लास्ट स्टेप 2 4s are 8। यहाँ तक तो आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि अभी तक आपने सभी के क्वेश्चन, सभी के जितने भी अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए वो यही 3 टेक्निक से आपने सॉल्व किए थे। अब देखिएगा, सिर्फ यहाँ पर बहुत छोटा सा स्टेप आपको ये सिखाना है कि जब आपके आंसर में 2 डिजिट या तो 3 डिजिट में जब भी आंसर आए, सुनिएगा मुझे, जब आपके आंसर में 2 डिजिट या तो 3 डिजिट में आंसर आए, तब सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट एज ए आंसर लिखना है। सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट हमारा आंसर है और कोई नहीं है। जस्ट लाइक यहाँ पर देखिएगा, ये जो 3 है, ये 3 एज इट इज 3 हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो सिंगल डिजिट है, बट मैंने ये कहा कि 2 डिजिट और 3 डिजिट। अब सेकेंड आप चेक कीजिएगा, 12 plus 2 14 होता है। अब 14 यानी 2 डिजिट, 1 4 14। सो अभी मैंने रिसेंटली ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट आंसर, यानी 14 की जो लास्ट डिजिट होती है 4, ये 4 ही हमारा आंसर है। एंड जो 1 है, ये 1 को हम क्या करेंगे, 8 से ऐड करेंगे। सो 8 plus 1 वो हो जाएगा 9, यानी 943 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे और एक बार सिखाना है, बुक पेन बंद ही रखिएगा, मुझे और एक क्वेश्चन सिखाना है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जस्ट 5 सेकंड के लिए मैं यहाँ से स्क्रीन रिमूव कर रहा हूँ। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ओके, जस्ट वेट।
बस सभी को क्लियर है स्क्रीन? ओके, ये हमने क्वेश्चन फिनिश किया था। और एक क्वेश्चन सुन लीजिए, 23 इंटू 34, सेम टू सेम अभी जो हमने किया वही हम कंप्लीट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आंसर आ जाएगा 12। सेकंड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, सो 8 प्लस 9 17 एंड लास्ट स्टेप 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। देखिए ये इसीलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि यहाँ पर छोटे बच्चे उनको पता चले कि ये सभी डिजिट आ कहाँ से रहे, राइट। अब 12 है, तो अभी जैसे मैंने कहा था कि 2 डिजिट में आंसर हो, तब सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट वो हमारा आंसर होगा। सो ओनली 2 आंसर एंड 1 हम क्या करेंगे, जो 8 प्लस 9 17 होता है, वो 17 में हम ये 1 हम ऐड करेंगे। सो 17 प्लस 1 18 हो जाएगा। अब 18 का जो 8 है वो हमारा आंसर होगा, एंड जो 1 है 18 का 1 वो हम 6 में ऐड करेंगे। सो 6 प्लस 1 7 एंड लास्ट हमारे आंसर थे 8 और 2, सो 782 फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? 7 8 और 2, यस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सभी के सभी मैंने छोटा का छोटा स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, बुक पेन ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 इंटू 44, ट्राई कीजिए। जो बड़े हैं वो ट्राई कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आप लिखो। सभी कैलकुलेशन, छोटे छोटे कैलकुलेशन आप माइंड में कीजिएगा। जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो लिख लिख कर कीजिएगा। चलिए आ गया होगा आंसर, चेक कर लीजिए एक बार यहाँ पर। सबसे पहले ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12। सेकेंड स्टेप हो जाएगा क्रॉस वाइज, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 प्लस 12 24 एंड लास्ट स्टेप 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12। अब 12 का जो 2 होता है वो हमारा आंसर, एंड 1 हम 12 प्लस 12 24 में हम ऐड करेंगे। सो 24 प्लस 1 25 और 25 का ओनली 5 ये हमारा आंसर, एंड जो 2 है वो हम 12 से ऐड करेंगे। सो 12 प्लस 2 14, सो 1452 फाइनल आंसर। राइट है सभी का आंसर 1452। ये सभी के सभी स्टेप्स आपको माइंड में करना है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर सिखा रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन रखे, ये सभी कंप्लीट कर लीजिए। और सभी के आंसर आ जाता है मुझे बताइएगा, राइट। राघव आ गए सभी आंसर? Yes, first question, 1 year. Unmute.
987. 987 कौन से स्टैंडर्ड में हो? Third. सॉरी, Third. सेकेंड या थर्ड? Third. पक्का? गुड। और कौन से सिटी से हो? Delhi. दिल्ली। देखिए सेकेंड स्टैंडर्ड या तो थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, तो आप सभी के भी आंसर राइट ही हो गए। यस दक्ष जैन। 789. 989। Sorry, 989. ओके, कौन से स्टैंडर्ड में हो? दक्ष कौन से स्टैंडर्ड में? 7th. 7th। और कौन से सिटी से? Jaipur. जयपुर। यस स्पर्श। यस आपकी, हाँ यस बोलिए बोलिए। Answer is 696. 696 राइट? Yes. ओके, कौन से स्टैंडर्ड में हो स्पर्श? मैं 5th. 5th में। और कौन से सिटी से? Udaipur. जयपुर। Yeah. Udaipur. उदयपुर। चलिए ओके। नेक्स्ट चैतन्य। Sir, my answer 616. 616 कौन से स्टैंडर्ड में हो? 6. 6 में। और सिटी? Kampalia. गुड। आगे सभी के आंसर राइट है? ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप होमवर्क करने बैठो उससे पहले ये सभी के सभी क्वेश्चन आप और एक बार सोल्व कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे, राइट? चलिए, आज का सेशन यानी कि जितना मुझे सिखाना था वो मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद की जो भी टेक्निक है वो मैं आपको कल सिखाने की ट्राई करूंगा, राइट? तो आज हमने जितना भी सीखा है उसमें कुछ आपको डाउट्स हो तो आप मुझे बताइए, या तो कई लोगों के कुछ क्लास भी हो सकते हैं, तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए। यस सार्थक। सर आपने जो मल्टीप्लिकेशन का वो और वो टेबल्स का बताया तो मुझे हाफ ही नहीं आता, मुझे मेरे स्कूल में डिवीजन सिखाया ही नहीं है। यस सार्थक, मुझे सार्थक ये बताइए, देखिए सुनिएगा, ये सभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हो सकता है, अभी मैं आंसर देना चाहता हूँ। सार्थक मुझे ये बताइए 2 का डबल कितना होता है? 4। 3 का डबल कितना होता है? 9। 3 का डबल सार्थक, 3 का डबल यानी इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई 2 6। ओके, अब मुझे ये बताइए 4 आपने कब आंसर दिया था मुझे? 4 किसका डबल है? 2 का डबल। 2 का डबल है, राइट? ओके, एंड 6 किसका डबल है? 3 का डबल है। यानी आपको ये पता चल गया कि 6 का हाफ 3 होता है और 4 का हाफ 2 होता है। अब मुझे ये बताइए 4 का डबल कितना होता है? 8। तो 8 का हाफ कितना होगा? 4। ये बस इतना ही करना है आपको। यानी कि आज आप क्या कीजिए, 1 to 10 लिखिए और 1 to 10 के डबल कीजिए, वही डबल उसके हाफ होते हैं। अभी जो हमने किया ना वो आपको हाफ समझ में आ जाएंगे। क्लियर सार्थक? थैंक यू सर। यस सर, कल वो जो शीट थी सब्सट्रैक्शन वाली, उसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे 49 - 79, तो वो किया नहीं है सर, वो कैसे करेंगे? मतलब वो तो नहीं पॉसिबल है ना। वो करना भी नहीं था, मुझे सिर्फ चेक करना था कितने लोग होमवर्क करते हैं, क्योंकि मैं डेली में 1-2 क्वेश्चन में रॉन्ग देने वाला हूँ। तब मुझे पता चलेगा। बहुत सारे लोग के मुझे व्हाट्सएप आए तो मुझे पता चला कि चलिए इतने लोग जाग रहे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। फोर गलत है ना? ओके सर, क्या गलत? ओके सर। यस अनवी। Sir, actual in the subtraction worksheet, some questions were wrong. कितने क्वेश्चन रॉन्ग?
मैंने गिना नहीं, मगर कुछ क्वेश्चंस में ऐसा था छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे है। आपसे याद रखिएगा, जैसे भी आपको ये पता चले कि ये रॉन्ग है, उसी टाइम मुझे व्हाट्सअप कर देना है और मुझे पूछ मैंने लेना। कर लिया है सर, मैंने मगर उल्टा करके वापस कर लिया है। चलिए, थोड़ा सा दिमाग यूज कर लिया, वो भी अच्छी बात है, पर मुझे व्हाट्सअप भी कर देना है साथ साथ में, राइट? कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर की मिस्टेक हो गई होगी, सर इतने सारे बिजी होते हैं तो हो सकता है ऊपर नीचे हो गया होगा, आप खुद करेक्शन कर लेते हो, वो नहीं करना है। चलिए, यस, ओनिश ग्रोवर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। Yes, sir, good evening. सर इतनी टेक्निक्स है, हर पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट, इतनी बच्चा याद कैसे करेगा? और अगर टेक्निक भूल गए तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे उससे, सो एक साथ कैसे याद करवाई जाए? चलिए, ओके, कौन से स्टैंडर्ड में? मेरा एक बेटा 3rd में, एक 5th में है। 5th में, ओके। अब एक प्रैक्टिकल में आपको आंसर देना चाहता हूँ, मैं कुछ घुमा फिरा के आंसर में, और मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता है घुमा फिरा के, प्रैक्टिकल में आंसर देना चाहता हूँ। देखिए, थियरी सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट होते हैं। अभी हम जो सीख रहे हैं वो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, राइट? उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चे की उनके रिलेटेड भी मैं ये उनके ही रिलेटेड में ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर कितने लोगों को साइकिल आती है अच्छे से चलाना, बहुत अच्छे से चलाना साइकिल, ओके। आप सभी को एक क्वेश्चन है सर, जिन लोगों ने भी हाथ ऊपर किया था साइकिल वाले, सभी को एक मेरा क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम जब आपने चलाई होगी, उस टाइम प्रॉपरली आपने चला ली, ओके। सेकेंड डे आप सभी ने जो चलाई थी सेकेंड टाइम की, तब आपको समझ में आ गया था पैडल कैसे करना है प्रॉपरली, ओके। अभी की मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर 2 मंथ, या तो कई लोगों को 2 साल 3 साल हो गए होंगे। अभी मैं आप सभी को ये बोलूं कि अब साइकिल थोड़ी सी अच्छे से चलानी है और रोड पर भी लेके जानी है, या तो कोई मार्केट तक जाना है, तो आप जा पाओगे वो साइकिल को लेकर? मान लीजिए वो साइकिल आप अभी चला रहे हो, अब लॉकडाउन आ गया, 1.5 साल हो गया, अब 1.5 साल से आपने साइकिल को टच ही नहीं किया, देखा भी नहीं है, और 1.5 साल के बाद आपको ये मैं बोलूं कि अब ये साइकिल चलाइए, तो उस टाइम पर आपको और एक बार ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा सीखने के लिए कि चलिए अब मुझे साइकिल सीखने के लिए जाना पड़ेगा ना, अब साइकिल तो 1.5 साल से भूल गया हूं। पॉसिबल है ऐसा? नो। क्यों? क्योंकि हमने इतनी बार चला ली कि रात को भी अगर कोई बोले ना आंख बंद करके भी चलाते तो भी चला ले। कई लोगों को आपने देखा होगा दोनों हाथ छोड़ के चलाते हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे सोसाइटी के अंदर राउंड मारते रहते हैं। तो ये क्या है, सुनिएगा, सभी को मैं आंसर दे रहा हूँ कि आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि भूलना वर्ड तो कहीं दूर दूर तक ना दिखाई दे। आ रहा है समझ में? प्रैक्टिस आपको 100 सम इसलिए दे रहे हैं कि आपको वो प्रैक्टिस पता चल जाए कि, और 100 सम तो बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली, 30-40 सम अगर आप करते हो ना तो आपका ब्रेन उसी टाइप के ट्रेन हो जाता है कि जब भी मुझे ये टेक्निक दिखाई देगी मैं क्या करूंगा, ये वाली टेक्निक को यूज करूंगा। जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट में जब 4 और 6 दिखाई दे तब आपको आंसर में क्या लिखना होता है? वाह, 1 सेकंड में आंसर। मैं तो 2 दिन पहले सिखाया था मैंने, याद है, क्योंकि प्रैक्टिस की हमने, राइट? सो आपका मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, आप अनम्यूट कीजिएगा, कि भूलना वर्ड तो होता ही नहीं है। अगर आप पहले से ही माइंड सेट ऐसे लेकर बैठोगे भूल जाएंगे तो नहीं होगा। और मैं आपको एक 5th स्टैंडर्ड के लिए एक ऐसे छोटी सी एडवाइस देता हूँ, ये क्लास आप और एक बार उसको अटेंड करवा दीजिएगा। अगर आपको लास्ट 15 डेज पर ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, तो आपके पास ऑप्शन है ही। हमारा सेकंड जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है 11 जून को स्टार्ट होने जा रहा है, ये हमारा फिनिश होगा ना उसके बाद, तो और एक बार उसको 15 डेज रिपीट करवा दीजिएगा तो वो हो जाएगा। और मैं तो ये बोलता हूँ 15 डेज इनफ सभी के लिए। मतलब आपका कहने का मतलब है हम लोग एक नोटबुक हमें बच्चे को रेडी करवानी चाहिए, इफ आई एम राइट, जिसमें हम लोग ये टेक्निक्स भी नोट करें। हाँ, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट आपको डेली लेने के लिए बोल रहा हूँ। और जो आपके 15 डेज में जितने स्क्रीनशॉट होते हैं ना, वो सभी को आप जेरोक्स करवा दीजिएगा, तो आपके पास एक बुक हो जाएगी अलग से कि सभी टेक्निक्स वो आपके बुक में आ जाए। सर नो डाउट आप तो बहुत अच्छा करवा रहे हो, बट द थिंग इज दैट टेक्निक हर डे आप भी टारगेट लेके आते हो, मुझे आज 3 टेक्निक करवानी है, मुझे आज 2 टेक्निक करवानी है, वो ठीक है, बट बच्चा वो सीख भी जाता है सेम डे। बट बच्चे का ब्रेन शॉर्ट टर्म ब्रेन होता है, हमारा सबका है, हम थोड़े टाइम बाद वो भूल जाते हैं। नो डाउट प्रैक्टिस से आ जाएगा,
बट हमारे पास एक रिटर्न अगर हम बना लेंगे दैट विल बी आई थिंक बेटर है। और वो इस स्पीड में तो नहीं बना सकते जिस स्पीड में हम आपके साथ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। देखिए एक चीज याद रखेगा, कई सारे लोग है ना मेरे से कंपेयर करते हैं कि सर आपकी जितनी स्पीड है इतनी मेरी स्पीड आई नहीं रही है ना। तो वो भी मैं आपको ये बोलूंगा, प्रैक्टिस। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास अभी लॉकडाउन है, बहुत अच्छा टाइम है, लॉकडाउन में बाहर भी नहीं जाना है, घर पे ही रहना है, तो छोटी मोटी यहाँ पर जितने पेरेंट्स उनसे रिक्वेस्ट भी ये करता हूँ कि अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा डेली 10-15 मिनट, 20 मिनट, सुबह को 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट, सिर्फ ये थोड़े सा वैदिक मत कीजिए। मेरी गारंटी 15 दिन के बाद वो आपका बच्चा सामने से ये बोलेगा कि काश और मेरा 15, 16, 17 डे ये क्लास होता, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट उसको 15 डेज के बाद बहुत अच्छा लगने वाला है। बस उसकी ये हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आपको भी थोड़ा सा साथ देना है इसमें, थोड़ा सा डेली करते रहिए। 15 डेज के बाद वही सामने से प्रैक्टिस करने बैठ जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में अभी मैथ से दूर होता है, तो बहुत दूर है 100 किलोमीटर, उसको नजदीक लाना है मुझे डेली, ऐसा करके मेरे सामने खड़ा कर देना है 100 किलोमीटर से, तो 15 डेज के अंदर वो हम कर लेंगे, तो वो हो जाएगा। वो आप मत कीजिए, वो माइंड से निकाल दीजिए कि भूल जाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा। ओके, यस श्वेता जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी जो आपने टेक्निक सिखाया ना, उसमें हम लोग हाफ करते हैं 1 टाइम लेकिन डबल करते हैं 2 टाइम, तो वो लॉजिक समझ में नहीं आया सर एक्चुअली, ऐसा क्यों? जब 2 डिजिट और सिंगल डिजिट हो तब हमें 3 स्टेप्स हमने सीखे कि हाफ करना है, मल्टीप्लाई करना है और डबल करना है। फिर जब हमने मल्टीप्लाई वाला सेक्शन सीखा कि वहां पर 2 डिजिट थे, 18 इंटू 14, तो वहां पर हमने 2 टाइम्स हाफ किए थे। आपने देखा होगा कि दोनों की दोनों डिजिट को हमने हाफ किए थे, 18 को भी हाफ किए, 14 को भी हाफ किए, यानी कि 2 बार हमने हाफ किए, 1 बार मल्टीप्लाई किया। अब आपने 2 बार हाफ किए तो 2 बार तो आपको डबल करना पड़ेगा ना, ये इसका सिंपल। ओके सर। यस समता जी। आप खुद से भी बना सकते हो। देखिए नहीं 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 नहीं, ये मत सोचिए कि सिर्फ आंसर ही लिखना होता है। अगर आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपका ब्रेन कुछ इस तरह से सोचेगा कि अब मुझे क्वेश्चन भी बनाने आ गए और आंसर भी आ गए। तो जितना आप क्वेश्चन बनाने में टाइम निकालोगे उतना आपका फास्ट होगा, क्योंकि आपके ब्रेन को पहले से पता होगा ना कि क्वेश्चन किस टाइप के बनाने हैं। तो टेक्निक के बारे में आपका ब्रेन सोचेगा कि मुझे यही टाइप के बनाने हैं क्वेश्चन। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा तो चलेगा, आंसर में तो सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगने वाली है, तो वो माइंड से निकाल दीजिए। और क्वेश्चन हम ज्यादा नहीं देते, इसका रीजन है, अगर मैं आपको 500 सम दे दूं ना एक टेक्निक मुझे देने के लिए मुझे कोई सिर्फ मुझे शेयर ही करना है पीडीएफ। अगर मैंने यहाँ पर 500 सम दे दिया ना, कल यहाँ पर जो 150-180 के अराउंड लोग आते हैं ना, उसके आधे हो जाएंगे, फिर आधे के आधे हो जाएंगे। ऐसा हमने नहीं किया है रेडी, पर मैंने जैसे आपको कहा कि आप ही खुद से ही कर लीजिए, या तो घर पे कोई आपके है कोई जो फ्री है 10-15 मिनट के लिए, तो उनको बोल दीजिए, वो आपके लिए बना देंगे। पॉसिबल है, मैं इसका आंसर आपको कल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग लेफ्ट हो गए, तो इसका आंसर मैं सभी को देना चाहता हूँ। राइट, तो स्टार्टिंग के नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया।
मैं समझ गया। मैं इसका आंसर आपको स्टार्टिंग के ही 5 मिनट में कल दे दूंगा। बहुत सारे लोग लेफ्ट हो चुके हैं तो मैं सभी को आंसर देना चाहता हूँ। कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, छोटे बच्चों के भी माइंड में होगा कि सर वो वरुण की तरह मेरा भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि होगा कि नहीं होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, दूसरे का तो पता नहीं, पर मेरे से होगा कि नहीं होगा। मैं उसका आंसर मैं कल आप सभी को जरूर से मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। स्टार्टिंग की 5 मिनट में आप सभी को दे दूंगा आंसर। ओके, यस कियान। सर आपने जो अभी टेक्निक सिखाया था वो वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज के बाद वाला टेक्निक, वो टेक्निक आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? सेकंड पार्ट वाला कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कियान ये मैंने सिखाया कि जब आपका आंसर 2 डिजिट में आया ना, तब आपको क्या करना है वो मैंने सिखाया। जैसे कि ये 12 है, 12 2 डिजिट है, और 2 डिजिट हो तब सिंगल डिजिट लास्ट डिजिट हमारा आंसर होता है। यानी कि 12 का सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 लिखा। अब ये 12 का जो 1 है ना, 1, वो 1 को हम क्या करेंगे, ये जो 12 + 12 24 होता है ना, ये 24 में ये हम 1 ऐड करेंगे। सो 24 + 1 25 होता है। अब 25 यानी कि 2 डिजिट, तो लास्ट डिजिट आंसर होगा ओनली 5 आंसर, एंड 2 जो 25 का 2 है वो हम 12 में ऐड करेंगे। सो 12 + 2 14, सो 1452 फाइनल आंसर। राइट कियान? ओके, यस, थैंक यू सर। चलिए, यस दीप्ति जी, मैं सभी के क्वेश्चन लूंगा। हेलो यस सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब हम लिख के करते हैं तो बहुत अच्छे से होता है, लेकिन माइंड से तो मतलब फास्ट नहीं होता ही नहीं, बड़ा देर में जाके होता है। तो कितने क्वेश्चन हम पहले लिख के करें? दीप्ति जी पहले मुझे ये बताइए, मैंने इतने 3 दिनों में कभी बोला कि माइंड में अभी करना है आपको? नहीं, जैसे आप कहते हैं ना कॉपी पेन छोड़ के करो, तो फिर कॉपी पेन छूटता है तो ये भी नहीं छूट जाता है साथ में। तो मैंने स्टार्टिंग में उसके बाद ही मैं ये चलेगा 2-3 सेकंड ज्यादा लगेगा, ये भी अगर आप सुनते होगे तो ये भी पता है, क्योंकि स्टार्टिंग है तो 2-3 सेकंड आप बुक में लिखोगे तो 3 सेकंड होगा, और माइंड में करोगे 2 सेकंड ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी आपका। तो अभी 3 दिन ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, मैंने आगे भी बोला था, एक्सपेक्ट मत कीजिए, वरना ये आप जो सीख रहे हो ना वो चला जाएगा। नहीं, ठीक है। और हो जाएगा। अभी मैंने माइंड का कुछ नहीं बोला, छोटी डिजिट ही मैंने बोली है। कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, मतलब एक प्रैक्टिस में कितने करने चाहिए? मिनिमम 100, और 100 से ज्यादा आपके पास टाइम होता आप कीजिए। यस आ जाओ सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि है ना सर वो आपने जो टेबल वाला सिखाया था ना, तो वो मेरे समझ में नहीं आया था फर्स्ट वो। ओके, आज मुझे वो दोबारा। हाँ मैं सिखा। आज मुझे ये बताइए, 14 × 3 करना है मुझे, 14 × 3, तो 14 का हाफ कितना होता है? 14 का हाफ 7। स्पीकर थोड़ा सामने रखे। हाँ, 14 का हाफ होता है 7। हाँ, 7 के बाद जो 14 × 3 हमें करना था, अब आपका आंसर आया 7, और वो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 × 3 7 × 40। 7 × 3 21। अब 21 का डबल कितना होता है? 21 का डबल 42। ये आपका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 16 है और 16 को मल्टीप्लाई 5 करना है, तो 16 का हाफ कितना होता है? 16 का हाफ 30। 16 का हाफ 16 का 8 को मल्टीप्लाई 5 कीजिए। 8 मल्टीप्लाई 5 8 मल्टीप्लाई 5 40। और 40 का डबल 80। ये आपका आंसर है। यानी क्या करना था? हाफ करना था, मल्टीप्लाई करना था और डबल करना था। ओके सर। चलिए, और कोई क्वेश्चन? यस विनिया।
यस सर, अभी आप हमको क्वेश्चंस भेज रहे हो जैसे पीडीएफ में, तो उसके बाद कोई ऐसी बुक आती है कि जो पूरी सॉल्व भी है, जिसमें अलग अलग टेक्निक के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आती है क्या कोई ऐसी बुक जिसको बच्चा सॉल्व कर सके बाद में भी? राइट, जो बहुत सारे क्वेश्चन हो? मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, राइट? यस सर। हाँ, इसीलिए सिर्फ बाद में भी अगर बच्चा करता रहे, उसमें सॉल्व करता रहे, तो ऐसे प्रैक्टिस होती रहेगी। उस अकॉर्डिंग कोई ऐसी बुक आती है? अभी मैं खुद आंसर देता हूँ। देखिए हम ये ऑलवेज हम डिपेंड होते हैं दूसरे के ऊपर कि मुझे ये मिल जाए तो मैं करूंगा, मुझे कोई बुक मिल जाए तो मैं आंसर लिखना स्टार्ट करूंगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि क्वेश्चन भी खुद लिखना स्टार्ट कीजिए, उससे फायदा दो है। एक तो वो टेक्निक के बारे में आपको पता चल जाएगा कि यस ये टेक्निक के ये क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि चलिए मुझे क्वेश्चन भी पता चल गया है, आंसर भी पता चल गया है। जैसे कि एडिंग मेंटल है और लर्न 5 ग्रुप। अभी मैं वेन्या को ये बोलूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एडिंग मेंटल की मुझे क्वेश्चन दीजिए, तो वो एडिंग मेंटल के सोचेगी कि एडिंग मेंटल की टेक्निक किस तरह से होती है। अगर मैं उसको ये बोलूँ कि लर्न 5 ग्रुप के ही मुझे सभी क्वेश्चन तो लिख कर दे 100, तो उस टाइप को सोचेगी उस वे में कि कौन सी टेक्निक होती है, तो वो लिख पाएंगे। अगर मैं उसको ये कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ बाई सब्ट्रैक्शन का मुझे टेक्निक लिख कर, मतलब कि क्वेश्चन लिख कर दे 100, तो उस बारे में सोचेगी। जितना हम ज्यादा सोचेंगे उस टेक्निक के बारे में, उतना आपको लर्न हो जाएगा। अभी मैं कल और एक चीज आपको देने वाला, जो आप सभी के क्वेश्चन होता है कि सर भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, उसका आंसर भी मैं कल देने वाला हूँ। ये 3 दिन में आपको सिर्फ अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, कि किन किन लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या है ना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर मैं उसके सभी के आंसर देना मैं स्टार्ट करूंगा। तो आप ट्राई कीजिए कि खुद भी क्वेश्चन लिखिए, राइट? ओके सर, थैंक यू। यस दिव्या। सर गुड इवनिंग। यस यस गुड इवनिंग। सर जैसे आपने डॉट टेक्निक सिखाई थी, जिसमें चीजें शायद 3 डिजिट के 5 नंबर आप काउंट करे थे, लेकिन डॉट लगाने से मेंटल प्रेशर नहीं आता, आपको कैरी नहीं करना पड़ता था। अब ये वर्टिकल और क्रॉस ओवर टेक्निक है, अगर मैं इसको एक लाइन में करना चाहूँ तो कैरी मुझे याद करना पड़ता है। जैसे 21 - 47 अगर मैंने किया और मैं डायरेक्ट 987 लाना चाह रहा हूँ, तो यूनिट से टेंस में जाने के लिए कैरी 2 या 3 मुझे ऐड करना पड़ता है। क्या हम डॉट टेक्निक का इसमें भी किसी तरह यूज कर सकते हैं कि हमें याद न करना पड़े? और तो आप ये जस्ट लाइक मान लीजिए 24 आपका आंसर आया तो 4 आपने लिख लिया, अब 2 कैरी आप जाएगा, तो 2 आपके हाथ में रखिए। हाँ, 2 अब मेरे हाथ में, अब मुझे भूल जाना है कि कितना कैरी था। अब मैं 24 को 4 लिखकर मैं भूल गया कि मेरा 24 आया था, क्योंकि मेरा 4 लिखकर हो चुका है आंसर, 2 मेरे हाथ में। अब मैं जाऊंगा सेकंड स्टेप पे जो क्रॉस वाइज है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो उसका आंसर आएगा मेरे हाथ में 2 है, वो 2 को ऐड कर, फिर मान लीजिए 3 कैरी है तो 3 मेरे हाथ में। ये हाथ में रखना इसलिए क्या, ताकि हम भूल भी जाएंगे तो भी हमारा हाथ वो भूलेगा नहीं। तो ये थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये है कि स्टार्टिंग में लिख कर आप प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर। जितने क्वेश्चन आप ज्यादा लिखोगे ना, कल मैं उसका भी एक एग्जांपल दूंगा, मैं ट्राई करूंगा कल, कि हम जो चीज लिखते हैं ना वही चीज हमें दिखाई देती है। जस्ट लाइक कि अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एप्पल, अब एप्पल अगर जैसे मैंने अभी वर्ड दिया तो आपके माइंड में बहुत सारे एप्पल आए होंगे। जस्ट लाइक रेड एप्पल आया होगा, ग्रीन एप्पल, फिर आपका एप्पल का आईफोन आया होगा, एप्पल का लैपटॉप आया होगा, बहुत सारे कुछ आपके माइंड में आए होंगे एप्पल के रिलेटेड। तो जो चीज आपने देखी है वही चीज आपके माइंड में आएगी। तो कल मैं यही आपको सिखाने जाऊंगा कि जो चीज हम लिखेंगे ज्यादा बार बार डिजिट, उतने डिजिट आपको दिखाई नहीं देंगे। तो वो मैं कल उसके ऊपर 5-6 मिनट उसके ऊपर मैं आपको सिखाने का। जो हम हाथ में कैरी करेंगे उसकी भी तो एक लिमिटेशन होगी ना, कि 5 के ऊपर आप नहीं जा सकते। अगर 9 × 8 हो जा रहा है तो 72 है, तो 7 को कैरी रखने के लिए आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, आप केवल 5 से नहीं चला पाएंगे उसको। राइट, तो 7 के लिए जैसे अभी मैंने कहा कि मान लीजिए उससे बड़ा है तो ये 1 2 3 हम ये भी गिनते हैं, बड़े लोग आपने देखा तो ये इसको 1 2 3 4 5 6 7, राइट? तो वो आप कर सकते हैं। थैंक यू। यस शिवांश। मेरा ये क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन है डबल टाइम दिए हैं, उनको डबल टाइम सॉल्व करना है, केवल एक बार सॉल्व करके छोड़ देना है? ट्राई कीजिएगा। मैंने कल ये बोला होगा कि थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा, राइट? यस 3573। यस वर्धन। सर मेरा एक्चुअली मेरा जो बच्चा है वो सेकंड स्टैंडर्ड में,
आपने बताया कि टेबल्स कैसे याद करते हैं, तो टेबल्स का एक्चुअली आपने पहले बताया था कि टेबल कैसे याद करते हैं, तो हमारा तुरंत क्लिक आया कि जैसे अभी वो 1 to 10 की टेबल्स उनको अगर आती है फाइन, लेकिन बीच में से अगर मैं उसको पूछूं 8 into 6 व्हाट इज दिस, मतलब क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्ट, तो वो नहीं बता पाएगा। चलिए वो 8 1 8 8 into 16 करेगा। इसके लिए कुछ है, क्योंकि आपके सारी मैथमेटिक्स में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगल डिजिट का हमें कैलकुलेशन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड डिजिट अभी अगर हम साइड में रखते फर्स्ट डिजिट नहीं सीखेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे। अब मैं उसको आप बोलोगे प्रैक्टिस करवाओ उनको, तो पर मैं इतने छोटे बच्चे के 3rd स्टैंडर्ड वाले बच्चे को भी कब तक वॉक करते 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 वो 3 या 4 स्टैंडर्ड में जाके उनको ये चीज क्लियर होगी कि हाँ अब पूरा याद मुझे व्हाट इज द 8 into 7 और ये सब। तो इसका कोई टेक्निक अगर है तो प्लीज वो हेल्प होगा एक्चुअली। नहीं मैं बताता हूँ। देखिए जितना आप रिपीट करोगे ना उतना ज्यादा याद होगा। जैसे कि मैं सार्थक, यहाँ पर छोटा बच्चा, उसने मुझे ऐसा कुछ एक प्रैक्टिकल डेमो आपको। सार्थक आपको 1 to 10 टेबल आते हैं अच्छे से? बीच में से भी आते हैं अच्छे से? बीच में से थोड़े थोड़े से आते हैं। थोड़े थोड़े से आते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। मुझे सार्थक ये बताइएगा, अभी मैं आपको एक आंसर दे रहा हूँ। मान लीजिए 3 7 का कितना होता है सार्थक? 21। 8 8 जा 64। चलिए सार्थक अभी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। 8 8 जा 64 होता है, राइट सार्थक? मुझे सार्थक ये बताइए 8 8 जा 64। 8 8 जा 8 8 जा 8 8 जा 8 8 जा 3 7 जा 3 7 जा 21। 8 8 जा 37। 8 8 जा 27। 8 8 जा भूल जाते हैं एक्चुअली मैं बिकॉज प्रैक्टिस अगर मैं कितने डिजिट की प्रैक्टिस करवाऊंगी उसको, ठीक है मैं हम मेहनत करेंगे हो जाएगा। डेली एक टेबल और वहां पे पेशेंस रखना है। देखिए जब बच्चों के साथ डील करते हो ना, पेशेंस फुल होना चाहिए। सर पेशेंस अभी हाइपर वहां पे हो जाएगा। माय किड डूइंग वेरी वेल, वो मैथ्स में अच्छा है, लेकिन मेन उसका जो सारे इशू जो होता है वो सिर्फ टेबल्स का ही होता है, बाकी ना एडिशन में इशू है ना सब्ट्रैक्शन में इशू है। लेकिन ये जो टेबल का इशू था, जब मैंने टेबल सुनी ना, इसलिए मैंने कहा देन मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, बिकॉज वो टेबल सीख जाएगा बीच बीच में से। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, एक मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप। हाँ श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू। वो आप डेली उसको बताइएगा, राइट? ये 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा उससे। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मेन वही प्रॉब्लम है, बाकी अदरवाइज अगर वो टेक्निक बच्चों को आ जाएगी ना तो बहुत जल्दी वो लोग सॉल्व कर पाएंगे। नहीं आप मुझे फर्स्ट डे ही बोल देते ना, तो उसी टाइम में आपको दे देता। वेट कर रही थी, आज हमने टेबल दिया ना, आपने बोला ना कि सब बच्चे लोग वेट कर रहे होंगे, तो मदर्स लोग भी वेट कर रही थी टेबल्स आ जाए ना तो हमारे लिए इजी हो जाए एक्चुअली। नहीं राइट। पर उसके लिए भी 1 to 10 टेबल आने जरूरी है, 1 to 1000 टेबल आने के लिए थोड़ा सा। पर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। 1 to 10 के लिए एंट्री की हम लोगों ने एक्चुअली अभी तो फिलहाल। नहीं वो भी you are doing very well actually. थैंक यू। आप मुझे कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ओके यस त्रिशा। सर जो कल आपने सिखाया था बाय एडिशन, उसमें आपने कहा था कि 6 थी 8 तक ही हम कर सकते हैं। उसके बाद जो सब्ट्रैक्शन था उसमें भी 6 से 8 तक ही है या फिर 1 से 9 तक? 6 से 9 तक, 6 7 8 9 दोनों में 6 7 8 9, उसके ऊपर नहीं करना है। ओके मैम। सर हेलो सर। यस बोलो। इसके साथ उसका भाई छोटा सेकंड में ही है, वो भी करता है, सब भी आपकी वो प्रैक्टिस टाइम देते हैं ना, वो सभी करता है, वो अच्छे से करता है, आप बहुत अच्छा सिखाते हो। थैंक यू। बस वो प्रैक्टिस करे, वही मैं कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करे। और सेकंड थर्ड, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये भी रिजल्ट आए, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये बैच से भी बहुत सारे रिजल्ट ऐसा है कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। कल ही मैंने ये सीट देखी थी आप सभी के बैच की, तो सेकंड थर्ड 6 है ना, उस टाइप के ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा थे। तो यहाँ से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1 to 100 तक के टेबल है ना, लास्ट डे तक तो आपको मैं सिखा ही देने वाला हूँ, यहाँ से हो ही जाएंगे। क्योंकि लास्ट में सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको 1 to 1000 तक के टेबल सिखाने वाला हूँ, सिर्फ 5 मिनट लगेगी मुझे, पर उसके लिए 15 डेज थोड़ा अटेंड करना जरूरी है लास्ट डे के लिए, तो आप 5 मिनट में सीख जाओगे। तो ट्राई कीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? ओके चलिए, अभी कोई क्वेश्चन?
हेलो, एनी क्वेश्चन? आ गया सब कुछ? कोई डाउट नहीं है? मतलब सब कुछ क्लियर है ना? सब कुछ आ गया समझ में? तो अभी 15 डेज का क्या काम है? सब कुछ आ गया, कोई हाथ ऊपर ही नहीं है, सभी को सब कुछ आ गया। तो 15 डेज क्यों आना, क्यों टाइम वेस्ट करना? आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपका तो वैल्यूएबल टाइम है, बहुत सारे काम होते हैं, उसके अंदर से आप टाइम निकालते हो, एडजस्ट करते हो, मैनेज